याद रखिएगा, ये हमें या हम सबों के लिए परमेश्वर ये वचनों को देता है। किसके लिए देता है? हम सबों के लिए, है ना। और प्रभु को पता है कि किसके जीवन में क्या चीज़ों की आवश्यकता है, इस कलीसिया के लोगों में क्या चीज़ें चाहिए, किस में उसे उन्नति करनी चाहिए, और उसके तहत परमेश्वर अपने आत्मा के अनुरूप हमें दिन प्रतिदिन उसके वचनों को देकर हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए जब हम प्रभु के वचनों को सुने, मेरे अधीन होकर मत सुनिए, पवित्र आत्मा के अधीन होकर सुने, ताकि पवित्र आत्मा हमें सिखा सके और हमें समझा सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 16 वचन, आज इस वचन से हम अध्ययन करेंगे और विश्वास करते हैं कि खुदा परमेश्वर हमसे अपने आवाज के द्वारा बातें करेगा। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 16 वचन, और सुने, देखिए क्या लिखा है। यीशु यहां कहता है, क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल हाँ बना रहे, हाँ कि तुम मेरे नाम से हाँ जो कुछ पिता से मांगो, जो कुछ तुम पिता से मांगो वह तुम्हें दे, वह तुम्हें दे। हालेलुया। 15 अध्याय उसका 16 वचन, एक वचन, और इस वचन पे 5 बातें हैं जो मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। इस वचन में परमेश्वर के दिल को दिखाया गया है, इस वचन में परमेश्वर के मनसा को समझाया गया, इस वचन में परमेश्वर अपने बारे में और इस वचन में परमेश्वर हमारे बारे में बातचीत किया है। इसलिए इस वचन को हमें समझना बहुत जरूरी है। और इस वचन में 5 बातें हैं जो मैं आपको बताऊं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में जब वचन ऐसा कहता है, लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना। दूसरा फिर आगे बढ़ा, मतलब आगे लिखा है मैंने तुम्हें चुना है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज हम समझेंगे ये वचन का पहला जो भाग है, जो परमेश्वर अपने बच्चे को या यीशु मसीह उनके विश्वासियों को, उनके अनुयायियों को, चेलों को, हमें और आपको और आने वाले कई लोगों को, जब तक प्रभु यीशु मसीह की आगमन ना हो जाए, प्रभु एक बात कहता है जो हमें और आपको समझना पड़ेगा। प्रभु कहता है कि तू आज कलीसिया में है, बचाया गया है, आराधना कर रहा है, महिमा कर रहा है। जिस दिन तूने पाप को अलविदा कहा, जिस दिन तू मेरे नाम से बपतिस्मा लिया, उस बात पे इसलिए खुश मत हो जाना कि वो तेरा निर्णय था, बल्कि इसलिए खुश होना कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। तो हमें हर समय से समझना पड़ेगा कि मैंने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने मुझे चुना। बाइबल में लिखा गया है क्योंकि परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने। तो यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया पता है? आप उसको नहीं खोज रहे हैं, एक्चुअल में आप उसको नहीं खोज रहे हैं, या दुनिया के कोई लोग उसको नहीं खोज रहा है, लेकिन यीशु दुनिया के लोगों को क्या कर रहा है? खोज रहा है। बाइबल ऐसा भी बताती है कि जब तक मैं किसी को अपने पास ना आने दूं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। इसलिए हमें अपने निर्णय पर घमंड नहीं करके उसके ऊपर उसको देखकर बोलना, थैंक यू लॉर्ड कि मुझे तूने चुना है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें और आपको समझना क्या है कि हमने प्रभु को नहीं चुना। किसने चुना? परमेश्वर ने चुना। और आगे जो हमें समझना है, और लिखा गया है और तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। किसी बाइबल में या पुराने बाइबल में वहां पे शब्द आया है कि और मैं तुम्हें ठहराया है, लेकिन हिंदी बाइबल में यहां पे लिखा हुआ है नियुक्त किया। इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है अपॉइंट किया। तो 2 बातें, पहला प्रभु ने हमें चुना है, मैंने नहीं चुना प्रभु को, प्रभु ने हमें चुना है। दूसरा प्रभु कहता है मैंने तुम्हें नियुक्त किया। तीसरा जो बातें हमें और आपको समझना है, ताकि तुम जाकर क्या लाओ? फल लाओ। यहां पर तीसरी बात है जो इस वचन से मुझे आपको समझना है, प्रभु कहता है ताकि
तुम जाओ और जाकर क्या लाओ? फल लाओ। तीसरी बात है। चौथी बात है, तुम्हारा फल क्या हो? बना रहे। बना रहे। चौथी बात है जो मुझे आपको समझना है, हमारा फल बना रहे, डटा रहे, गिरे नहीं, कच्चे ना गिरे, फल सड़े नहीं, परंतु हमारा फल बना रहे। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हर ऋतु में फले, हर साल फले, कभी भी उस पेड़ में फल की कमी ना हो। और पांचवी बात है जो हमें समझना बहुत जरूरी है कि तुम आगे मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। सब बोलेंगे हालेलुया। एक बात मैं आपको समझाऊं, जब यहां पे बोला गया ना तुम जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे, ये सबसे आखिरी में बोला गया है। और ये लिंक है उस वचनों से जो वचन हमने पढ़ा है। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के बाद ये आता है कि ताकि जो तुम मांगो पिता तुम्हें दे। और पिता से हम कुछ भी मांगेंगे, पिता हमें देने के पीछे का रहस्य क्या है पता है? आप कुछ भी पिता से मांगो, पिता आपको देगा। इस चीज का रहस्य क्या है मालूम है? इस बात को समझना है कि हमने मेरे प्रभु को नहीं चुना, उसने मुझे चुना है। दूसरा, उसने मुझे नियुक्त किया है। तीसरा, उसने मुझसे कहा है जाओ और फल लाओ। उसने मुझसे कहा है जब फल आ जाए तो तेरा फल बना रहे। और तब परमेश्वर का वचन में लिखा गया उसके बाद तुम मांगना मेरे नाम से, मेरा पिता देगा। समझिएगा, प्रभु के वचन में रहस्य है। आज दुनिया मांग रही है प्रभु से, प्रभु मुझे ये दे दो, मेरे जीवन में ये सही कर दो, मेरे जीवन में ये ला दो, मेरे जीवन में इस बात की घटी है इसे ठीक कर दो। हर मांग रहे हैं। और मांगने में भारत के लोग सबसे आगे हैं। बाहर के लोग देने में विश्वास और भरोसा करते हैं, लेकिन इंडिया के लोग मांगने में ज्यादा विश्वास और भरोसा करता है। इसलिए प्रभु का वचन जब भी हम सुनते हैं ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इंडियन बिलीवर बहुत खुश हो जाते हैं, वाह ये तो मेरे हिसाब से बोल रहा है। और जहां पे वचन आता है ना, दो तो तुमको दिया जाएगा, प्रभु थोड़ा सा देने वाला बात मत बोलो, क्या बोलो? मांगने वाला बात बोलो। तो ध्यान से सुनेगा, प्रभु कहता है, अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आपका प्रभु से कोई भी चीजों का मांगना जरूर पूर्ति किया जाएगा। चाहे आपके लिए अच्छा जॉब हो, अच्छा पढ़ाई हो, अच्छा फैमिली हो, कुछ भी बातें हो, अच्छा बिजनेस हो या फिर अच्छी मिनिस्ट्री हो, आप जो भी प्रभु से मांगोगे प्रभु आपके लिए देगा। लेकिन प्रभु आपको देने से पहले कुछ बातें आपको टेस्ट करेगा। और टेस्टिंग में आपके अंदर में कुछ बातें प्रभु देखेगा। पहला, मैंने तुझे चुना है। दूसरा देखेगा, मैंने तुझे नियुक्त किया है। और बहुत ज्यादा ये देखेगा कि तू फल ला रहा है कि नहीं। और उसके बाद फिर ये देखेगा कि तेरा फल बना है कि नहीं। अगर आप फल लाने वाले हैं और बने हुए वाला फल है तो प्रभु कहता है फिर तू मांग कर देखना, मेरा बाप मेरे नाम से तू जो मांगेगा तेरे जीवन में देगा। इसलिए बाइबल को आधा अधूरा नहीं समझिए। किसी ने एक ब्रदर यहाँ पे आया था, बहुत अच्छा बात बोला, तो मैंने सोचा कि आज उसको वचन में हम इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा कि उसने किसी और पास्टर से सुना है कि 2 पन्ने का प्रचारक मत बनो, 2 पन्ने का विश्वासी मत बनो। 2 पन्ना मतलब यूहन्ना 3:16 मुझे आता है, और क्या बोले, प्रकाशित वाक्य 3:20 मुझे आता है ना, और मत्ती 7:7 मुझे आता है। अरे मैं अच्छा क्या बन गया, विश्वासी। तो 2 पन्ने वाले विश्वासी ना बनो। पूरे बाइबल को समझने के लिए कोशिश कीजिए। बाइबल मांगने से पहले आपसे कुछ वो चाहता है। बाइबल आपको देने से पहले, अर्थात खुदा आपको कुछ देने से पहले, परमेश्वर आपसे कुछ चीजों की उम्मीद करता है। और ये उम्मीद पे नहीं, कंपल्सरी है कि वो आपके जीवन में वो चीजें देखेगा, फिर आप जो मांगोगे आपका परमेश्वर आपको देगा। इसलिए कई लोग प्रभु में होते हुए भी मांगते हैं, मिलता नहीं है। कई दिनों से मांग रहे हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं। क्यों मालूम है? परमेश्वर जब किसी को देना चाहेगा तो परमेश्वर उसका एबिलिटी को देखता है, उनके अंदर की योग्यताओं को देखता है।
आप बोलेंगे कैसी बात है, प्रभु की योग्यता को देखता है। मैं अगर आपसे बोलूं, आपके 3 साल के एक बच्ची अगर आपके पास आए और आपके पास आकर वो कहे पापा मुझे 10,000 रुपयों की आवश्यकता है, और आपके घर का एक ऐसा बच्चा जो 30 साल का है और वो आपके पास आकर कहे पापा मुझे 30,000 रुपयों की आवश्यकता है, अब इन दोनों में से किन बच्चों को अपने पैसे दोगे आप? किसको दोगे? जो 30 साल का है। और 30 साल के बच्चे को आप 30,000 वो मांग रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस उम्र में इतने पैसों की आवश्यकताएं होती है और मुझे हेल्प करना चाहिए बाप होने के नाते, लेकिन मेरे 3 साल की बेटी को 30,000 रुपयों की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तब हम मुझसे पूछते बेटा क्या करेगा 30,000? पहले तो हम हंसेंगे कि तुझे 30,000 रुपयों की आवश्यकता क्यों है, तो बोलेगा नहीं हमको ये लेना है वो लेना है। और कोई भी बाप अपने 3 साल के बेटी को उसके हाथ में ऑन कैश 30,000 रुपया नहीं देगा। क्यों पता है? इसलिए नहीं कि वो बाप अपने बेटी से प्रेम नहीं करता, इसीलिए क्योंकि उस बाप को पता है मेरा बेटी इस चीज को जो मांग रही है इसके लिए वो योग्य नहीं है। समझेगा? इसलिए जब आपको चीजों को मांगते हैं, आसमान का खुदा आपको चेक करता है कि आपको वो चीजें देने की योग्यता आपके अंदर है या नहीं है। अगर योग्यता उसे दिखाई दे तो प्रभु डायरेक्ट कह रहा है जो भी मांगो मेरे बाप से, मेरे नाम से, मेरा पिता तुम्हें देगा। लेकिन कुछ बातें समझना है, वो 4 बातें हमें समझना है। मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये पूरा अध्याय आप लोग पढ़े होंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार का पूरा 15 अध्याय एक विषय पे बात करता है विशेष तौर से। वो विषय क्या है? फल। सब बोलिए फल। दुनिया में सबसे पहला पाप आया, उसका कारण भी क्या था? फल। आज का प्रचार भी किस पे डिपेंड है या किसके ऊपर है? फल। यीशु मसीह ने गलतियों की किताब में पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे लिखवाया, आत्मा का फल। और अगर आप देखेंगे आखिरी किताब द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य किताब, वहां भी लिखा है जो जय पाए मैं उसको जीवन के वृक्ष के फलों में से खाने दूंगा। तो बाइबल पूरे फलों से भरा हुआ है, लेकिन बाइबल वो फल नहीं बता रहा जो हम मार्केट से 80-120 रुपये किलो में भी खरीदते और खाते हैं, उस फल के बारे में नहीं है। इस फल के पीछे कुछ बातें परमेश्वर मुझे और आपको बहुत गहराई में समझाना चाहता है। और प्रभु इसलिए समझाना चाहता है कि जब भी मेरे बच्चे मेरे सामने कुछ मांगे, मैं देने के लिए रुकूं नहीं, और मैं जब उसको जांचूं, उसको परखूं, तो इन मुद्दों पर वो खड़ा हो जाए। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कभी कभी आप बोले होंगे ना अपने बच्चों को, आपके बच्चे छोटे में बोला होगा पापा मुझे ये खरीद के दे दो, तो कुछ पापा कुछ मम्मी ऐसा बोलता है बेटा अगर तू इस क्लास में फर्स्ट आ जाए ना तो ये चीज मैं तुझे खरीद के दे दूंगा। ध्यान से सुनिए, अब हम बातों में जाएंगे। आपको मैं समझाना चाहता हूं कि जब हम मांगते हैं प्रभु से, प्रभु ऐसा ही नहीं दे देगा। इवन आपसे मैं खुलकर बोलता हूं, आप कोई भी प्रार्थना मांगे प्रभु से, कुछ भी मांगे, रो के मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, उपवास के साथ मांगे, खुदा ऐसा नहीं देने वाला। वो देने से पहले वो चाहता है कि कुछ बातें आप समझ लो, उसमें अपने आप को ठीक कर लो। अगर ठीक हो तो प्रभु कहता है फिर मांग के देखो ना मेरे नाम से, पिता देता है या नहीं देता है। और चीजें क्या है मैं आपको समझाऊंगा। पहला मैंने क्या बताया था, पहली बात है क्या कह रहा है यहां पे, यहां लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना है। अब यीशु यहां पर यीशु का मनसा दिखा रहा है, आपका पदवी भी दिखा रहा है। यीशु कह रहा है अगर तुम मुझे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता मानते हो, तुम मुझे परमेश्वर का एकलौता बेटा मानते हो, तुम मुझे अपना उद्धारकर्ता मानते हो, तो मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं कि भैया मैंने तुम्हें चुना है। और जब ये शब्द बाइबल में आया है कि मैंने तुम्हें चुना है, इसके बाद मेरे अंदर आपके अंदर एक सवाल प्रश्न चिन्ह होना चाहिए कि क्यों चुना है उसने। अरे आप भी अगर कुछ चीजों को चुनते हो उसके पीछे कुछ कारण होता है। ऐसे चुन लेते हैं आप लोग, क्यों चुनते हैं? मार्केट में आप जाते हैं और आप दुकान वाले को बोलते हैं भैया ये शर्ट चाहिए, दुकान वाला बोले भैया कैसे वाला चाहिए? हम बोलते भैया आपकी मर्जी, जैसा भी मन हो दे दो। वो बोलेगा आपका साइज क्या? भैया आपकी मर्जी, जो साइज भी देना हम दे दो। भैया कलर कैसा चाहिए? भैया आपकी मर्जी। नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। हम क्या करते हैं, अरे हम सबसे छोटी चीज मार्केट में मिलने वाला जिसको हम बोलते हैं मिर्चा,
मिर्च भी भले ही वो 10 का हम 100 ग्राम ले रहे हैं, 50 ग्राम ले रहे हैं, मिर्च भी जो हम छोटे से छोटे मिर्च को भी चुनते हैं, उसमें से भी एक मिर्च में अगर हमको सड़ा हुआ दिख जाए तो हम बोलते भैया इस सड़े वाले मिर्च को इसमें से आप क्या कीजिए, हटाइए। हम चुनते हैं। और यहां सुनिए, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें चुना है। आपने कभी प्रश्न पूछा अपने आप से कि प्रभु आपने क्यों चुना है? और जब प्रभु कहता है चुना है, परमेश्वर का चुनना, इसका पीछे परमेश्वर का एक मनसा है। क्या है? मनसा है, एक मकसद है, एक चीज है। और नहीं तो परमेश्वर किसी को नहीं चुनता। हम सोचेंगे परमेश्वर तो इसलिए आया था कि पापियों को उद्धार कराने के लिए, मैं दलदल में डूबा हुआ था, प्रभु ने हमको चुनकर वहां से बाहर निकाला। अरे ठीक है, आपको प्रभु ने उद्धार दिया, लेकिन यहां प्रभु ने एक शब्द लिया, मैंने चुना है। आप सोचिए, लाखों हजारों करोड़ों के बीच में केवल आपका खुदा आपको क्यों चुना? इस खड़गपुर, इस वेस्ट बंगाल में प्रभु ने आपको क्यों चुना? आपके बस्ती में और भी घर पड़े हुए हैं, लेकिन उस 10 घर के बीच में से खुदा आपको क्यों चुना? आपके परिवार में आपके नाना नानी दादा दादी अभी भी प्रभु से दूर है, लेकिन प्रभु ने आपको क्यों चुना? क्या कारण है? इसलिए पहले इस बात को जानना चाहिए आपको। आप बोलोगे इसलिए प्रभु ने मुझे चुना क्योंकि मेरे घर में पास्टर जी आकर ट्रैक्स दिए थे। मैंने पहले कहा आपको ये जानना चाहिए, किसी ने आपको नहीं चुना। किसने चुना? तो अब आपके अंदर प्रश्न को उठाते रहिए, लॉर्ड यू आर यू चूजन मी, क्यों आप मुझे चुने हो? क्या कारण है कि आपने मुझे चुन लिया? इस पाप के दलदल में से, इस दुनिया में से आपने मुझे चुनने के पीछे का कारण क्या है? अरे जब मसीह पूछेगा खुदा से, तब खुदा ना बात करेगा। हम बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर से पूछते नहीं है प्रभु आपकी मर्जी क्या है। प्रभु कहता है मेरी मर्जी ये है, इस बात को समझना है कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है। अब आप समझ लीजिएगा, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, चाहे आप बपतिस्मा लिए हैं चाहे आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं, आप अगर यहाँ हो, ये वचन सुन रहे हो, तो इसका मतलब खुदा ने आपको चुनकर यहाँ ले आया है। आप कोई भी एक्सीडेंटली यहाँ पे नहीं है, तो आपको चुने हुए। तो आपके अंदर इस बात का घमंड होना चाहिए कि आसमान का परमेश्वर ने मुझे कईयों में से क्या किया है? चुना है। हालेलुया। इसलिए कि दुख और गम में आपके मुस्कान और ज्यादा होना चाहिए इस बात को सोचकर कि उसने मुझे चुना है। हालेलुया। जब लोगों से तिरस्कृत हो तो आप इस बात को सुनकर मायूस मत हो जाना, उसके पीछे सुनना, अरे खैर भैया तू जो कह रहा है जाने दे, उसने मुझे चुन लिया है। और जब उसने चुना है, तेरे रिजेक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे बाप ने मुझे चुन लिया है। हालेलुया। पहला है उसने मुझे चुना है। अब दूसरा गंभीर बात है, सारे लोग ध्यान से सुनो। अगर आप वचन को मिस करोगे, आपके मरते दम तक मैं आपकी कमी घटी के लिए प्रार्थना करता रहूंगा, लेकिन अगर आप वचन को मानोगे तो शायद मैं आपके मरते दम के लिए आपके कमी घटी के लिए प्रार्थना ना करूं, आप दूसरों के कमी घटी में अपना हाथ बढ़ाकर सहायता करोगे। समझदार हो तो आप समझ गए होंगे, खैर रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा प्रभु क्या कहता है? मैंने तुम्हें चुना है। अब प्रभु का दिल अब आ रहा है हमको और आपको समझना है। दूसरा प्रभु क्या कहता है? परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैं तुम्हें क्या किया है? चुना है, नियुक्त किया है। दूसरा है ना आपके वचन में, क्या लिखा है? स्क्रीन में आ रहा है। और तुम्हें नियुक्त किया। और तुम्हें क्या किया है? नियुक्त किया। अब भैया पहले वाले शब्द में अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें तो अनपढ़ भी समझ जाएंगे कि उसने मुझे क्या किया? नियुक्त किया। मैं तुम्हें अपॉइंट किया। प्रभु ने हमको किसी नियुक्ति शब्द का, जब भी आप विश्लेषण कहीं पर भी देख लो, कोई भी शब्द को उसमें देख लो जहां पे लिखा है कि किसी को किसी काम में जब अपॉइंट किया जाता है, इसका मतलब उसको किसी वजह से वहां पर अपॉइंट किया गया है। हालेलुया। तो आपको प्रभु ने चुना और आपको प्रभु ने क्या किया? नियुक्त किया। इसका मतलब आपको कुछ काम है, आपके जीवन में कुछ काम है। आप खाली पीली बैठ नहीं सकते। संडे आने वाले विश्वासी सुन लीजिए, संडे आकर बाकी दिन नहीं दिखाई देने वाले विश्वासी भी सुन लीजिए। आप सोचोगे प्रभु ने मुझे चुना है, अरे चुना तो है, आप चुने हुए भी रहेंगे, लेकिन प्रभु ने आपको क्या किया है? नियुक्त किया है। अब सवाल उठाना, प्रभु मुझे आपने नियुक्त किस बात के लिए किया है? वो भी प्रभु ने बताया है। तीसरा, ताकि तुम जाओ और फल लेके आओ। क्या लेके आओ? फल ले आओ। और फल जब ले आओ तो तुम्हारा फल बना रहे।
तो हमने ना तो चुनाहट को समझा, हमने ना तो नियुक्ति को समझा, और जब हम नियुक्ति को नहीं समझेंगे तो हम फल नहीं लाएंगे। अगर फल है ही नहीं तो हमारा फल बना नहीं रहेगा। और खाली पीली हम घुटने टेक कर उपवास लेकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। अब प्रभु कहता है बेटा तू मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहा है, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहा है। जा पहले खुद को रिपेयर कर ले, खुद को सही कर ले, समझ ले प्रभु के वचनों को। इसलिए प्रभु ने बारंबार ये बोला है, वचनों पर चलो। किस पर चलो? वचनों पर। आपको पता है जब प्रभु बोलता है ना आत्मा में चलो, आपको क्या लगता है आत्मा में चलने का मतलब क्या है? आत्मा में चलने का मतलब क्या है? कि एक इंसान 3-4 इंच जमीन से ऊपर चलता है? क्या लगता है आपको? हम आत्मा में चल रहे हैं भाई, मेरा पास्टर ना जमीन से 2-3 इंच ऊपर ही चलता है। अरे इतना पवित्र, इतना आत्मा में चल रहा है कि जमीन से 2-3 इंच। ये नहीं है पवित्र आत्मा में चलना। आत्मा में चलने का मतलब यह है कि मेरा हर एक कदम उसके वचनों पर चल रहा है, मैं उसके वचनों के हिसाब से चल रहा हूं। मैं सामने वालों के चेहरे देखकर बातें नहीं करता, मैं खुदा के वचनों को सुनता और उसमें मैं चलता हूं। तो मुझे स्वर्ग एक नाम देता है कि ये है मेरी आत्मा में चलने वाले लोग। और आत्मा में चलने वाला मतलब प्रभु के वचन में चलने वाला। ये मत सोचो रोमटा खड़ा रहेगा, अन्य भाषा बोलते रहेंगे और पूरा आपको दुनिया के लोगों का बुराई दिखाई जाएगा, भविष्यवाणी करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो वरदान है। आत्मा में चलने का मतलब है आप खुदा के कंप्लीटली इस वचनों के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। हालेलुया। वचन चला रहा है, वचन पे आप चल रहे हैं। आप दुनिया का वो व्यक्ति है जो आत्मा में क्या कर रहा है? चल रहा है। आप ध्यान से सुनिए, प्रभु के वचन में यहां लिखा गया है कि प्रभु ने कहा फल लाओ। सिंपल आपको समझ में आना चाहिए। प्रभु ने आपको इसलिए चुन लिया पाप से, और आपको इसलिए नियुक्त किया, प्रभु इसलिए नियुक्त किया कि आप फल लाओ। और फल क्या रहे? बना रहे। अगर फल बना नहीं रहेगा फिर मेरे पिता से जो भी कुछ मेरे नाम से मांगोगे मिलेगा नहीं। मांग सकते हो लेकिन मिलेगा नहीं। इसलिए कई लोग है जब मांगते हैं मिलता नहीं, कई लोग गिड़गिड़ाते हैं मिलता नहीं, और बाकी लोग देखिएगा बोलते हैं। और जब ये पढ़ता हो ना, कुछ बातें मैं आपको बता दूं, बाइबल में जब लिखा है ना मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, एक्चुअल में वो प्रार्थना नहीं है मेरे प्रियो। लोग बोलते हैं वो प्रार्थना है, बट वो प्रार्थना नहीं है। यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में मत्ती के कौन से किताब में बताया? प्रार्थना के बारे में कौन से किताब में बताया? नहीं, अध्याय कौन सा था? 6। जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ। फिर वही यीशु मसीह जब 7वें अध्याय में आता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम 6ठा अध्याय और 7वें अध्याय को हम दोनों को मिलाकर ये सोच लेते हैं मांगो ये भी क्या है? प्रार्थना है। नहीं नहीं, मांगना प्रार्थना नहीं है, मांगना मांगना है। मांगना कैसे मालूम है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपके जीवन में कमी है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप प्रभु से कह रहे खुदा मैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मांगता हूं मेरे जीवन के कमी और घटी को दूर कीजिए। इसको बोला जाता है मांगना। प्रार्थना अलग है, कभी प्रभु मौका देगा मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मांगना प्रार्थना नहीं है, वो अलग एक अधिकार को दिखाता है। खैर उसमें बात में जाएंगे, लेकिन एक बात समझिएगा, प्रभु ने इसलिए चुना है कि आप क्या लाओ? फल लाओ। आपको पता है प्रभु का पूरा ध्यान फल पे टिका हुआ है। प्रभु का पूरा ध्यान किस पे टिका है? फल पर। प्रभु कलीसिया कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कलीसिया कितना आलीशान है, कितना सुंदर है, कलीसिया में गरीबों को खिलाया जा रहा है, कलीसिया में ये किया जा रहा है, उसको मेरा खुदा नहीं देखता। मेरा खुदा ये देखता है कि फल क्या है, और प्रभु फल के पीछे भाग रहा है। प्रभु को बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं है। इसलिए अगर आप वही किताब में अगर आप कुछ बातों को देखेंगे, क्या लिखा है? 15 का 8 पढ़िए तब पता चलेगा। ध्यान से सुने, 15 का 8। मेरे पिता की महिमा, सुनिए, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। इसका मतलब अगर आप फल ला रहे हैं, आपके फल से किसको महिमा मिल रहा है? अरे परमेश्वर को। आप में से कितने बोलते होंगे मेरा जीवन ऐसे बना दे प्रभु कि मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। तो प्रभु कहेगा मुझे महिमा मिले, इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने तुझे चुना, इसलिए तुझे नियुक्त किया कि तू जा यार, क्या करे। अरे तू जब फल लाएगा ऑटोमेटिकली मेरा क्या होगा? महिमा होगा। आपका फलबंद जीवन आपको नहीं, आपके खुदा को क्या करता है? महिमा देता है। दूसरा, उसी लाइन में आखिरी में क्या लिखा है? पढ़िए, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे।
इसका मतलब अगर आप फल नहीं ला रहे हैं, आप मुंह से कह सकते हैं कि मैं प्रभु का क्या हूं, चेला हूं, लेकिन आसमान का परमेश्वर आपको चेला नहीं मानता। प्रभु कहता है तुम्हारे फलों से पिता की महिमा होती है, तुम जब फल लाओगे तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब अगर कोई मसीह जो फल नहीं ला रहा है, कोई मसीह जो फल नहीं लेके आ पा रहा है, ना तो उसका जीवन खुदा के लिए महिमा का, ना तो वो यीशु का चेला है। और आगे एक वचन और पढ़ा लूं, उसका पढ़ दीजिएगा 15:5। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। तो प्रभु कहता है देखो फल आने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? तुमको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सोचोगे पास्टर जी क्या बोल रहा है, मगर फिर भी मैं कुछ बातें मैं खुलकर बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वचन सही से मैं घुसा सकूं। कुछ लोग बहुत कम कलीसिया आते हैं, कुछ लोग बहुत कम समय कलीसिया में दिखाई देते हैं, कुछ लोग बहुत कम समय प्रभु के एक्टिविटीज में दिखाई देते हैं, कुछ लोग बहुत कम समय अपने खुदा को देते हैं, कुछ लोग बहुत कम समय प्रभु के साथ जुड़े और मिले रहते हैं। लेकिन वो उसको लगता है कि वो विश्वासी, हाँ वो विश्वासी है, मैं उसमें मना नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है तुम जब तक मुझ में बने नहीं रहोगे तुम कभी भी फल नहीं ला पाओगे। तो आपको अगर फल लाने वाला विश्वासी अगर आपको बनना है, आपको प्रभु में बने रहना बहुत क्या है, जरूरी है, नहीं तो आप कभी फल नहीं ला सकते। और अगर फल नहीं ला रहे हैं, 3 बातें मैं बता दूं, ना तो आपको प्रार्थना सुनाई जाएगा यीशु के नाम से, ना आपके जीवन प्रभु को महिमा देगा, ना आप यीशु मसीह के चेले ठहरोगे। और प्रभु क्या ढूंढता है? हाँ, प्रभु अगर चिन्नम आंटी के घर जाए तो चिन्नम आंटी कितना प्रभु में है वो नहीं देखेगा। प्रभु चिन्नम आंटी के क्या ढूंढता है कि मेरे बेटी के अंदर फल है या नहीं। प्रभु अगर लिल्ली आंटी के घर जाए तो लिल्ली आंटी के प्रभु ये नहीं देखेगा मेरी बेटी कितना प्रार्थना करता है, क्या करता है, कितना दशवांश देता है, कितना दान देता है, नहीं देखेगा। वो लिल्ली आंटी के जीवन में आज तक कितना फल आया है वो देखेगा। प्रभु अगर हेम्ब्रोम अंकल के घर में जाए और हेम्ब्रोम अंकल के जीवन में ढूंढे तो वो हेम्ब्रोम अंकल के घर में क्या है क्या नहीं, उससे खुदा को कुछ लेना देना नहीं है। वो ये देखेगा कि मेरे बेटे तू आज से 6 साल पहले उद्धार में आया है, इन 6 सालों में तेरे अंदर कितना फल है। प्रभु मेरे घर में आएगा तो मेरे घर में प्रभु आकर ये नहीं देखेगा कि प्रभु मेरा दास पास्टर संजय क्या प्रचार करता है, उसके पास क्या है, कितनी बिलीवर है, क्या सेवा है, ये नहीं देखेगा। प्रभु ये देखेगा कि कई सालों से जब मेरा बेटा सेवकाई में है, मेरा उसके अंदर कितना फल है। अगर फल है मेरे पिता को महिमा मिल रहा है, अगर फल है मैं उसका चेला हूं, अगर फल है इसलिए कि मैं उसके साथ जुड़ा हूं, अगर नहीं है फल इसका मतलब एक ही कारण है कि वो व्यक्ति खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और यहां यीशु ने साफ कहा मैंने चुना, मैंने नियुक्त किया कि तुम फल लाओ, और कितना लाओ, ऐसा लाओ फल कि तुम्हारा फल बना रहे। और ये हमारे नियुक्ति इसलिए किया गया है, हमको अपॉइंट इसलिए किया गया कि हम आए और 2-3 गीतों में ताली बजाए और घर चले जाए, इसलिए प्रभु ने हमको नियुक्ति में नहीं लाया। ध्यान से सुनेगा, द चर्च जो कलीसिया हम बोलते हैं, कलीसिया केवल आराधना करने की जगह नहीं है। कलीसिया एक जगह है जहां से कुछ बीजों को आप घर ले जाते हैं, उन बीजों को आप पोषण करते हैं, और 1 सप्ताह के अंदर ही अंदर वो बीज जो आपके अंदर खुदा के दास के द्वारा खुदा बोता है, आपके अंदर खुदा फल देखना चाहता है। अच्छा, पवित्र आत्मा घूमता है कलीसिया में, वो आपकी आराधना के स्टाइल से पसंद नहीं है, आप कितने अच्छे कॉर्ड को बजाते हो उससे लेना देना नहीं है, आपका सुर कितना अच्छा है उससे लेना देना नहीं है, आपका गेटअप कितना अच्छा है उससे लेना देना नहीं है। उसको लेना देना है वो पवित्र आत्मा को आसमान से एक बात बताया गया है, इनमें से इन लोगों के ऊपर स्कैन करो कि बीते सप्ताह मैंने जो बीज मेरे दास के मुंह में से उनके कानों तक मैंने ढाला है, उन बीजों का क्या उन विश्वासियों के जीवन में फल पकड़ा है या नहीं। आपको क्या लगता है ये कलीसिया खत्म होगा, लास्ट प्रार्थना के बाद आप घर चले जाओगे, आपको लगेगा आज का मीटिंग हमने अटेंड किया, पास्टर की नज़र में हम प्रेजेंट साबित हो गए और हमने बहुत अच्छा रहा। यहाँ से एक रिपोर्ट वहाँ जाता है, यहाँ से एक रिपोर्ट
वहां जाता है कि शुरुआत में मैंने एक प्रार्थना किया, प्रभु ये अब अभी से लेके आखिरी तक ये कलीसिया को मैं तेरे आत्मा के हाथ में सौंपता हूं। अब आत्मा स्कैनिंग करता है, पूरा सभा में अभी चल रहा है, अभी भी आप बैठे ना, चल रहा है, और ये पूरा स्कैनिंग चल रहा है। जैसे आमीन बोलेंगे, आप जैसे घर जाते हैं, आत्मा तुरंत जाकर आसमान के सामर्थ्य परमेश्वर को एक रिपोर्ट देता है, इतने लोग फल में हैं और इतने लोग खामोखा है, इतने लोग मेहनत कर रहे हैं प्रभु आप में और इतने लोगों में मेहनत नहीं है। तब वो फल के अनुसार, उस रिपोर्ट के अनुसार परमेश्वर अपने दूतों को बोलेगा कि इन लोगों के घर जा और इन लोगों के बीते दिनों के जो प्रार्थनाएं हैं उनके प्रार्थनाओं का उत्तर पहुंचा के आ। इसलिए वे लोग आशीषित होते हैं और वे लोग आशीषित नहीं हो पाते हैं जो अपने जीवन में फल नहीं ला पाते। मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं, यीशु को आपके फल से ही लेना देना है। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, मत्ती का किताब उसका 21 अध्याय उसका 18 और 19 वचन में आ जाए। मत्ती 21 उसका 18 19 21 18 और 19 पढ़िए। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, एक दिन की बात है जब यीशु मसीह भोर के समय नगर को लौट रहा था, तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह को बड़ी जोर से भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर, सुनिए, अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। यीशु उस पेड़ के पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। क्यों ये घटना बाइबल में बताया गया, क्यों ये चीज बाइबल में लिखा गया है? ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह को क्या लगा? भूख लगा। बहुत कम जगह में देखेंगे कि यीशु मसीह को भूख लगा। मैंने बताया था बाइबल में, बीते सप्ताह मैंने बताया था कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया यीशु मसीह सो गया, लेकिन एक जगह में लिखा है। क्यों लिखवाया है? ताकि कुछ बातें आप समझ सके। यहां पर लिखा गया है यीशु मसीह को भूख लगा, जो बाइबल में ज्यादातर जगह पे आपको दिखाई नहीं देगा। फिर एक जगह में लिखा गया यीशु मसीह को प्यास लगा। बाइबल के पूरे घटना में आपको चीजें दिखाई नहीं देती। दैट मीन्स पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि इस पे ध्यान लगा और कुछ चीजों को सीख। यहां लिखा गया यीशु को भूख लगा, तो यीशु जब आ रहा था सड़क के किनारे एक पेड़ देखा। क्या देखा? सब बोलिए पेड़ देखा। ये मैं थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के आपको बोलूं, सब बोलिए अच्छा पेड़ देखा, मोटा पेड़ देखा, लंबा पेड़ देखा। यीशु पास गया, है ना, यीशु पास गया। अरे लंबा पेड़ है, मोटा पेड़ है, दिखाई बड़ा मस्त लग रहा है। और यीशु ने देखा कि बहुत पत्ते भी क्या है, भरे पड़े हुए हैं, और पत्ते हरे हरे हैं, है ना, सूखा हुआ पत्ता नहीं है। अगर सूखा है तो मुझे आपको समझ में आता भैया, अगर पत्ता सूख गया है इसका मतलब इसमें कुछ भी फल। तो यीशु उस पेड़ के सामने इसलिए गया क्योंकि उस पेड़ के पत्ते हरे भरे थे। अब एक चीज को अपने दिमाग में बैठाइएगा, पेड़ अच्छे थे, लंबे होंगे, घने होंगे, पत्ते चमक रहे हैं या हरे भरे गए, और ये देखकर यीशु क्या किया? सामने गया, और सामने जाकर यीशु ने उस पेड़ की तारीफ नहीं की, यीशु ने उस पत्तों की तारीफ नहीं की। यीशु ने ये नहीं कहा बहुत सुंदर पेड़ है, यीशु ने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छे पत्ते हैं, पेड़ दूर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यीशु ने ये नहीं कहा। यीशु सुंदर और अच्छे और मोटे ताजे पेड़ के पास जाकर यीशु एक चीज का तलाश कर रहा था, और वो चीज क्या है? फल। क्या है? फल। आपको पता है आज भी मसीही बनना इस पेड़ के समान है। फलदायक मसीही बनना रिश्ते से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा मसीह बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी आसमान से यीशु या परमेश्वर, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत, प्रभु के इस दुनिया के दासगण, अच्छे विश्वासी जब दूसरे विश्वासी को देखते हैं, मैं और आप भी कभी कभी हम उनके पेड़ को, उनके कद को, उनके हरे भरे को देखकर हम इस नतीजे पर अपने आप को पहुंचाते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि भैया ये बहुत अच्छा पेड़ होगा, है ना। आप देखिए ना, आज हम किससे परखते हैं लोगों को? यीशु मसीह ने कहा तुम झूठे भविष्यवक्ताओं को परखना, और उसको कैसे परखोगे? प्रभु कहता है, वहां भी प्रभु ने कहा है मत्ती की किताब में, तुम उसके फलों से। अभी झूठे भविष्यवक्ता कैसे दिखेंगे, या झूठे मसीह कैसे दिखेंगे?
बोलिए ना, झूठे मसीह कैसे दिखेंगे मालूम है? आप मेरे पीछे बोलिएगा, आपको इस वचन से मैं समझाना चाहता हूं, ध्यान समझिए। लिखा गया यहां पे कि जो फेक बिलीवर है, मतलब जो झूठा विश्वासी है, वो पेड़ जैसा ही दिखेंगे। कैसा दिखेंगे? पेड़ जैसा दिखेंगे। जो झूठे विश्वासी है उसके पत्ते भी मुरझाए हुए आपको नहीं दिखेंगे। कैसे पत्ते दिखेंगे? हरे भरे दिखेंगे। और आप ये फर्क नहीं कर पाओगे कि ये पेड़ अच्छा है, ये बगल वाला पेड़ अच्छा है। एक ही चीज से फर्क आ जाएगा कि इसमें हरा भरा पत्ते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ है, ये भी हरा भरा पत्ता है, लंबा चौड़ा पेड़ है, लेकिन इसमें फल है, उसमें फल नहीं है। समझ में आ रहा है? आज हम बोलते हैं पास्टर जी आपको नहीं पता वो लोग बहुत अच्छे विश्वासी है। कैसे मालूम? 3 कार है उसके पास। क्या है? 3 कार है, उसके बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, उसके घर में कोई चीजों की कमी नहीं है, उसे जो खाने की मर्जी, जहां जाने की मर्जी, जो करने की मर्जी, उनके पास इतना धन है, इतना पैसा है कि उनके पास कोई कमी नहीं है। इसे कहते हैं ब्लेस्ड बिलीवर, आशीषित विश्वासी। अरे खुदा वो थोड़ी ना देखता है। प्रभु आपके घर में आके आपका चिकन, आपका मटन, आपका किचन नहीं देखता। आपके पास कार है, बाइक है, ये है, वो भी नहीं देखता परमेश्वर। प्रभु ने एक दिन आसमान से एक व्यक्ति को देखा। जब प्रभु देखा उसको कि वो ना किसी धनवान के खिड़की के बाहर बैठा हुआ है। उसके पूरे शरीर से में फोड़े हैं और फोड़े से पीप बाहर आ रहा है, और उस पीप का इलाज कराने के लिए, फोड़े का इलाज कराने के लिए धन नहीं है उसके पास, खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो वहां पर कुछ कुत्ते उसके साथ में हैं, कुत्ते उसको जीभों से चाटता है। उस कुत्तों के चाटने के द्वारा इसका घाव क्या होता है? ठीक होता है। दैट मीन्स वैद्य को दिखाने का पैसा भी उस लाजर के पास नहीं था, बिस्तर भी नहीं, खाना भी नहीं। वो खिड़की की ओर देखता था, दुआ खुदा से करता था, लेकिन वो खिड़की की ओर देखता था। और जब वो धनवान अंदर से झूठन फेंकता था, और धनवान जब झूठन फेंकता था, आप ध्यान से सुनो, धनवान फेंकने का मतलब क्या है? उसको भी कुत्ते के समान ही क्या करता था? देखता था। लेकिन जब खुदा देखा ना, प्रभु ने बोला ब्लेस्ड बिलीवर, हालेलुया। जब प्रभु देखा आसमान से, प्रभु ने बोला एक धन्य विश्वासी। देखो देखो, मिखाइल आओ, जिब्राइल आओ, स्वर्गदूत आओ, देखो मेरे बच्चे को, एक आशीषित विश्वासी इसे बोला जाता है। अरे आशीषित तो नहीं जो इसके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। अरे प्रभु दिया है तो धन्यवाद। इससे पेड़ को देखकर और फलों को पेड़ को देखकर, पत्तों को देखकर ये मत पता लगा लो कि ये पेड़ बहुत अच्छा होगा। वहां पर यीशु ने मालूम है जब वो मरा तो इसको कहां बैठाया? लाजर को अब्राहम के गोद में, और जो धनवान को नरक के गोद में। यहां पता चल गया कि कौन धनवान था और कौन गरीब। मैं बताना ये चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु उस हरे भेड़े, उस आप समझिएगा, हरा भरा पेड़, पत्तों से भरा हुआ पेड़ प्रभु को नहीं पसंद। प्रभु आपके पत्तों से उसको लेना देना नहीं है, आपके पेड़ के कदों से लेना देना नहीं है। प्रभु ये देखना चाहता है कि उन पत्तों के बीच में अंदर क्या कुछ फल छुपा हुआ है या नहीं। और फल कैसे आएगा? मैंने आपको पढ़वाया, 15:5 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने हो तो ही फल आएगा। फल के लिए क्या मांगता है? रिलेशनशिप। क्या मांग रहा है? रिश्ता। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। और यीशु आया, और यीशु आकर देखा फल नहीं है, और जैसा देखा यीशु फल नहीं है, यीशु ने तुरंत कहा आज के बाद तुझ में और फल, अरे बोलिए ना, क्या बोला? ना लगे। अब मजे की एक बात बताया आपको, जब यीशु ने कहा आज के बाद इसमें कोई फल ना लगे, यीशु ने ये नहीं कहा कि आज के बाद इसमें से कोई फल ना खाए, यीशु ने ये नहीं कहा कि ये पेड़ सूख जाए, यीशु ने ये नहीं कहा आज के बाद ये पेड़ खत्म हो जाए, यीशु ने कहा आज के बाद इस पेड़ में कोई फल ना लगे। तो यीशु ने क्या कहा था? पेड़ सूखने के लिए कहा था या फल ना होने के लिए कहा था? नतीजा क्या मिला? क्यों? प्रभु ने पेड़ सूखने के लिए नहीं कहा। आप पढ़ के देखिए पूरे बाइबल में, प्रभु ने नहीं कहा ये पेड़ सूख जा। प्रभु ने कहा तेरे तुझ में से आज के बाद कभी कोई फल ना लगे। इसका अर्थ ये है, ये पेड़ को लगता था, ये पत्तों को लगता
था यही चीज काफी है एक अच्छा पेड़ होने के लिए, लेकिन प्रभु ने आकर औकात बताया कि बेटा ये लंबे पेड़, अच्छे पेड़ का औकात कुछ और चीजों से नहीं है। तुम्हारा औकात, तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा आशीष, तुम्हारा सामर्थ तुम्हारे अंदर में से आने वाले फल में से है। हालेलुया। इसलिए आप जितने मजबूत हैं, अच्छे हैं, हट्टे कट्टे समझते हैं अपने आप को कि मैं एक अच्छा विश्वासी हूं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, अपने अंदर झांको और झांक कर ये प्रार्थना करो कि खुदा अगर आज तू मेरे पास आए, क्या मुझ में फल है? तो उस प्रभु ने कहा, प्रभु ने देखिए पेड़ को नहीं सुखाया, क्या बोला? फल ना लगे। जब फल ना लगे, पेड़ क्या हो गया? सूख गया। इसका मतलब वो पेड़ आज तक जिंदा किस वजह से था? नहीं समझ रहे? वो पेड़ आज तक जिंदा किस वजह से था? अरे फल की वजह से। मुझे और आपको खुदा ने आज तक जिंदा क्यों रखा? आप में से कई लोग बीमार के मृत्यु में इतना चले गए कि आधा पांव आपके मृत्यु के गड्ढे तक पहुंच गया, वहां से खुदा खींच लाया। क्यों? कई लोगों को लगा होगा मेरा जीवन समाप्त हो गया, मैं खत्म हो जाऊंगा, आगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां से आपका प्रभु आपको खींच लाया। कईयों को डायबिटीज होगा, कईयों को प्रेशर होगा, कईयों के अंदर अलग अलग बीमारियां होगी, उसमें से प्रभु ने आपको मरते मरते वहां से निकाल कर बाहर लेके आया। क्यों लेके आया? ताकि आप क्या लाए? फल लेके आए। और यहां लिखा है जब प्रभु वहां पर आया तो प्रभु ने वहां पे देखा, क्या देखा? फल नहीं है। तो प्रभु ने उससे पेड़ से कहा, आज के बाद तुझ में से कोई फल ना हो। अब पेड़ क्या हो गया? सूख गया। इसलिए आप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुदा के लिए फल लाए हैं या नहीं। हालेलुया। कैसा दिखते हैं, आपका परिवार कैसा है, ये मैटर नहीं करता। खुदा वो देखने भी नहीं आता है, प्रभु ये देखने आता है कि आज तक तुम्हारे अंदर फल है या नहीं। इसका मतलब प्रभु सुबह क्या ढूंढ रहा था? क्या ढूंढ रहा था? आपको मालूम है ये पेड़ को प्रभु ने क्यों चुना? इस पेड़ को प्रभु ने क्यों नियुक्त किया? प्रभु ने पेड़ को इसलिए चुना, प्रभु ने पेड़ को इसलिए नियुक्त किया ताकि ये पेड़ क्या लाए? फल लाए। तो प्रभु ने आपको इसलिए गंदगी में से निकाला, प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए उद्धार में लेके आकर आज नियुक्त किया है कि मेरा और आपका जीवन प्रभु के लिए क्या लाए? फल लाए। और आज भी प्रभु हम में से क्या ढूंढता है? फल। और अगर फल नहीं है तो क्या करेगा? बताइए ना। फल नहीं है तो क्या होगा? आपके अच्छे हरे भरे पेड़, आपके लहराते हुए डालियां, आपके अच्छे पत्ते सूखना स्टार्ट करेंगे। और ये इसीलिए सूख रहा है, इसलिए एक एक डाली झड़कर गिर रहा है, क्योंकि ये डाली को जिसके लिए चुना गया, जिसके लिए नियुक्त किया गया, उस नियुक्ति वाला काम वो कर नहीं रहा है। तो मेरे प्रभु को क्या चाहिए? क्या चाहिए? फल। पेड़ से लेना देना है प्रभु को, है ना? इसलिए वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, नाटा हो, जैसा भी हो, उससे प्रभु के राज में फर्क नहीं पड़ता। प्रभु को फल चाहिए और प्रभु आप में फल देखना चाहता है और वो ढूंढ रहा है। जैसा मैंने बोला, पवित्र आत्मा आज भी आपके अंदर फल देख रहा है। अगर उस दिन उस पेड़ प्रभु को फल देता तो प्रभु के मुंह से निकलने वाली बात और हो जाता है कि आज के बाद तुझ में और फल फले। लेकिन प्रभु बोल नहीं पाया क्योंकि पेड़ का वजूद फल से है। फल नहीं तो पेड़ का खड़ा होकर कोई फायदा नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मत्ती 25 अध्याय उसका 14 और 15, 19 से 21, 24 से 30, कुछ बड़ा वचन है, कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला 25 का 14 और 15 पढ़ दीजिए। क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है, हाँ, जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अपनी संपत्ति उस पर सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े। एक को कितने तोड़े? 5 तोड़े। ध्यान रखिएगा, है ना, मैं पूछूंगा आप लोगों से। एक को कितने तोड़े? 5 तोड़े। 5 तोड़े। और दूसरे को 2, और तीसरे को 1, और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया। बस किसके कैसा दिया? बोलिए सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? ओके, ये स्वामी है, ये मालिक है, इसके नीचे काम करने वाले कुछ सेवक लोग हैं। तो मालिक को पता है किस सेवक का
कि सेवक के अंदर कितनी योग्यता है, कितना सामर्थ्य है, कितना उसके अंदर खूबियां है। तो उनके खूबियों को चेक और जांचने के बाद मालिक ने सबों को अलग अलग चीज दिया। किसी को 5 तोड़ा दिया, किसी को 2 दिया और किसी को 1। तो 5 2 1 क्या बोलेंगे? 5 2 1, इसको याद रखिएगा। और देखकर वो मालिक चला गया। देखकर कहां गया? चला गया। और यहां पर अब कुछ नहीं कहा जाता है। अब मालिक बहुत दिनों के बाद वापस आता है। जब मालिक बहुत दिनों के बाद वापस आता है तो मालिक उन लोगों को बुलाता है, अरे बुलाओ मेरे उन दासों को जिसको मैंने 5 तोड़ा दिया था, जिसको मैंने 2 दिया था, जिसको मैंने। वो मालिक के सामने खड़ा होता है और वहां मालिक की बातों को ध्यान से सुनेगा। पढ़िएगा क्या लिखा गया है 19 वचन से। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर हाँ उनसे लेखा लेने लगा। क्या लेने लगा? क्या लेने लगा? लेखा लेने लगा। इसी को बोलते हैं फल ढूंढने आया। क्या ढूंढने आया? फल ढूंढने आया। उसने कुछ दिया, अब वो कुछ ढूंढने आया, लेखा लेने आया। और लेखा लेते आते समय क्या हुआ? जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, देखिए स्वामी ने क्या कहा? धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में, अपने स्वामी के खुशी और आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। बहुत दिनों के बाद स्वामी आया, तीनों को बुलाया और पहले वाले से पूछा कि अरे भैया मैंने आपको 5 दिया था, क्या है? उन्होंने आया, अपने जेब में से निकाला और उन्होंने कहा, मेरे स्वामी आपने मुझे 5 दिया था, इस 5 में से मैं और 5 बनाया, देखिए मैंने 10 कर लिया, ये लीजिए आपका पैसा आप रखे। स्वामी ने क्या बोला? धन्य है और विश्वास योग्य दास, जो थोड़ा है उसको, जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको मैं बहुत चीजों का क्या बनाऊंगा? अधिकारी बनाऊंगा। और ध्यान से सुनेगा, वो कहता है कि अपने स्वामी के खुशी में सहभागी हो। फिर उसने दूसरे को देखा, उसने कहा मैंने तुझे 2 तोड़ा दिया था, तू सामने आ। और 2 तोड़ा वाला भी सामने आकर कहता है, मेरे स्वामी आपने मुझे 2 दिया था, मैंने इसमें से और 2 कमाया, ये लीजिए 4 तोड़ा आप रखिए। उसके स्वामी ने इससे भी वही कहा, धन्य और विश्वास योग्य सेवक, मेरे खुशी में तुम क्या हो? शामिल हो जा। फिर उस स्वामी का नजर गया 1 तोड़ा वाले के पास। उसने उसको बुलाया, हेलो इधर आओ, तुमने क्या किया? उसने क्या किया इसको मैं पढ़वाना चाहता हूं। 24 वचन से पढ़िए। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हाँ हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया। इस उत्तर पे ध्यान दीजिएगा। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट। क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा है? दुष्ट। पहले दोनों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया? धन्य, विश्वास योग्य। इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है? दुष्ट और पढ़िए आलसी। हाँ, उसके लिए धन्य और विश्वास योग्य, इनके लिए दुष्ट और आलसी। हाँ आगे। जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं। हाँ, तो तू मुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता। तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनेगा। वो तोड़ा उससे ले लो। ये किसको कह रहा है? दूसरे दासों से कह रहा है, जाओ और उसके पास जो 1 तोड़ा है वो क्या करो? ले लो। आगे। इसलिए और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। थोड़ी देर पहले उसको बोला था कि जिसके पास थोड़ा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, उसको बहुतों का मैं क्या बनाऊंगा?
अधिकारी। और अभी देखिए, जब एक ने दो ने किया तो एक वाले से एक छीन कर उसको दिया, जिससे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं तुझे ज्यादा दूंगा, उसको प्रभु ने दे दिया। और आगे, क्योंकि जिस किसी के पास है, जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और उसके पास, और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है, उससे वह भी, हाँ, जो उसके पास है, हाँ, ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। और सबसे भयंकर बात है उसका 30 वचन, और इस निकम्मे दास को, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पिसना होगा, दांत पिसना होगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, यहां पर जो स्वामी है वो यीशु, वो परमेश्वर है। यहां पर जो सेवक है वो विश्वासी, पास्टर्स, लीडर्स गण हैं। प्रभु कहता है मैं सबों को उसके सामर्थ्य के अनुसार, उसके विश्वास के अनुसार, उसके जीवन के शक्ति और बल के अनुसार मैं उनको क्या देता हूं? तोड़ा देता हूं। यहां सब कोई प्रचार के लिए प्रभु ने नहीं बनाया है। यहां सबको प्रभु ने गीत गाने के लिए नहीं बनाया है। यहां सबको प्रभु ने ड्रम बजाने के लिए नहीं बनाया है। यहां सबको प्रभु ने अलग अलग तोड़ा आपको दिया है। और जब तोड़ा आप अपने हाथ में लेते हैं, सबसे पहले आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके खुदा ने इस तोड़े के लिए आपको चुना और आपके खुदा ने इस तोड़े को बढ़ाने के लिए आपको नियुक्त किया है। और जब ये नियुक्ति आपको मिला है, चला गया और उस स्वामी आया, और हमारा और आपका स्वामी भी क्या होने वाला है? आने वाला है। और यीशु एक ही चीज पूछ रहा है, तेरे पास जो दिया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, इससे तूने कितना बढ़ाया उसके बारे में मुझे हिसाब दे। अर्थात यहां भी परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? फल। क्यों प्रभु फल के पीछे है? क्यों प्रभु को फल चाहिए? प्रभु को यह पसंद नहीं कि एक विश्वासी 15 साल तक एक ही रैंक में मेरी उपस्थिति में बने रहे। प्रभु यह चाहता है हर एक विश्वासी प्रत्येक साल, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना अपने विश्वास के रैंक में क्या हो? बढ़ता चला जाए। लेकिन यहां जब आया, 5 ने बोला, प्रभु मैंने और 5 कहा। प्रभु ने बोला, धन्य और विश्वास योग्य दास, तू मेरे खुशी में शामिल हो जा, अर्थात तेरे लिए स्वर्ग है। दूसरे से पूछा, उसको भी बोला, धन्य है विश्वास योग्य मेरे दास, तू मेरे खुशी में शामिल हो जा, अर्थात तू भी मेरे साथ स्वर्ग में कह। लेकिन जिसको मिला था तोड़ा, देखिए तोड़ा बर्बाद नहीं किया उसने तोड़ा लेके क्या कर दिया? जमीन में गाड़ दिया। और जब जमीन में गाड़ दिया, उसने एक्सक्यूज क्या दिया? बहाना क्या मारा? तू बड़ा खतरनाक आदमी है, जहां कुछ लगाता नहीं वहां से तू काटता है, इसलिए मैं डर के मारे इसको मैंने क्या कर दिया? मैंने छुपा दिया। और प्रभु कहता है, हे दुष्ट और आलसी दास, इसको ले जाओ और बाहर अंधकार में फेंको, जहां रोना और दांत पिसना है। आप सोचेंगे प्रभु बस एक का दूसरा एक करना था, नहीं किया, इसको माफ कर देते ना, आप एक दूसरा मौका दे देते, एक दूसरा एक उसको मौका बना कर देते ताकि वो अपना जीवन को बदले। प्रभु कहता है, तोड़ा देने के बाद मैं तोड़ा के बढ़ोतरी को देखूंगा, उसके फल को देखूंगा। और जब फल नहीं आता है, जैसा मैं पेड़ को सुखाया हूं, ऐसे हर विश्वासियों को क्या कर दूंगा? सुखाऊंगा। समझिए, हमारे जीवन से खुदा क्या देखना चाहता है? फल। अब मैं पूछता हूं, आप लोग जो पहली बार इस कलीसिया में आए, पहली बार, सबसे पुराना विश्वासी हाथ उठाइए हमारे कलीसिया में, पुराना विश्वासी जिस शुरुआत से हमारे साथ था, हाथ उठाइए ना। ओके, उसके बाद वाले विश्वासी और अभी नए नए आने वाले विश्वासी हाथ उठाइए। ओके, नए से प्रभु बाद में बात करेगा, पुराने से पहले प्रभु बात कर, मैं नहीं बात करूंगा। प्रभु बोलता है, तुझको मैंने 5 तोड़ा दिया, तूने क्या किया? इस कलीसिया में बीच में आने वाले को प्रभु पूछेगा, तुझको मैंने 2 तोड़ा दिया, तूने क्या किया? और नए आने वाले से प्रभु पूछेगा, कितना दिया? मैंने 1 तोड़ा दिया, तूने क्या किया? अभी तोड़ा किसी को कितना मिला फर्क नहीं पड़ता। कोई वहां बैठ के बोलता रहेगा, मुझे ड्रम बजाने के लिए मौका क्यों नहीं दे रहा है, मुझे भी गिटार बजाने के लिए मौका चाहिए। प्रभु कहता है, उसके सामर्थ्य के अनुसार उसको तोड़ा दिया गया, उसकी योग्यता के अनुसार उसको तोड़ा दिया गया। ब्रदर सोईबाल यहाँ पे आके कीबोर्ड बजा रहा है, उसके योग्यता के अनुसार खुदा ने ये सेवा उसको दिया गया। और जब इस योग्यता के अनुसार खुदा ने उसको सेवा दिया है, इसका अर्थ यह है एक दिन इस सेवकाई के बदौलत खुदा उससे कुछ मांगेगा, उससे पूछेगा कि मैंने जो तुझे तोड़ा दिया था मेरे बेटे, उस तोड़े को तूने
क्या किया? वो कहेगा खुदा मैं बजाता था, मैं प्रभु की महिमा करता था, जब आराधना होता था आंखों को बंद रखता था और तेरे लोगों को तेरा आराधना में हेल्प करता था, और कई लोग उद्धार में आए, कई लोगों का जीवन बदला, कई लोग बदल गए, कई लोग सुधर गए, कई लोग आत्मा में भर गए। तो प्रभु क्या बोलेगा मालूम है? धन्य है मेरा विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे और भी चीजों का क्या अधिकारी बनाऊंगा। फिर प्रभु इधर आएगा, हेलो ड्रम वाले भाई, मैंने तुझे ड्रम बजाने के लिए अनुग्रह दिया, तुमने क्या किया? वो ड्रम वाले भाई कहेगा मैं यहाँ बजा रहा था प्रभु, आपकी महिमा कर रहा था। जब मैं बजा रहा था आंखों को बंद करके बजाता था, और मैं एक एक बीट बजाते समय मैंने देखा दुष्ट आत्मा निकल रहा था, मैंने देखा लंगड़े चल रहे थे, मैंने देखे अंधे को आंखा खुल गया। तो प्रभु कहेगा धन्य है मेरे दास, तो 2 तोड़े में क्या निकला? विश्वास योग्य। प्रभु बाकियों से पूछेगा तुमको क्या मैंने दिया था? आप बोलेंगे प्रभु मुझे तो कलीसिया में ज्यादा कुछ नहीं, झाड़ू में मारता था, हर शनिवार में जाता था, और हर शनिवार में क्या करता था? मैं झाड़ू मारता था। तो प्रभु पूछेगा तूने क्या किया? आप बोलोगे प्रभु मैं हर शनिवार जाता था और मैं याद करता था कि रविवार मेरे भाई और बहन यहाँ पे आके बैठेंगे, इसलिए दिल से, इसलिए मन से, विश्वास से, खुशी से, बिना कुड़कुड़ाते हुए पूरे कलीसिया को मैं क्या करता था? साफ करता था। प्रभु कहेगा धन्य मेरे दास, तू मेरे राज्य में प्रवेश कर। अगर प्रभु ऐसा पूछता है तो प्रभु उसका उल्टा भी पूछेगा, और ऐसे लोग भी मिलेंगे प्रभु को। तो प्रभु पूछेगा जो तोड़ा मैंने तुझे दिया था तूने उसका क्या किया? है ना? याद रखिए जो भी सेवा प्रभु देता है, चाहे वर्शिप का हो, जाने का हो, मेरे प्रचार करने का हो, आपका यहाँ बैठने का हो, और हमारे बीच में कई सारे लीडर्स हैं, जब आपको सेवा दिया गया तो सेवा जरूर कलीसिया के ओर से दिया जाता है, लेकिन वो आपके लिए क्या बन गया? एक तोड़ा बन गया। और जब तोड़ा बन गया तो याद रखिए उस तोड़े का और तोड़ा किसको बनाना है? आपको बनाना है, क्योंकि परमेश्वर क्या देखता है? फल। और प्रभु फल जरूर ढूंढेगा, और जब फल प्रभु को नहीं मिलता, जैसे उस सेवक को बाहर फेंक दिया, जैसे उस पेड़ को प्रभु सुखा दिया, वैसे मेरे और आपके साथ भी खुदा कुछ भी कर सकता है। अभी आप बोलेंगे उसको क्यों बाहर फेंक दिया? आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तब समझे होंगे, मालिक ने इस सेवक को फेंका। मालिक ने, अब सब बोलिए खुदा तू मालिक है, मैं सेवक हूं, और तू मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए यहां पर किसी ने चिल्लाया नहीं, कैसे फेंक दिया आप? क्योंकि दुनिया का सृष्टिकर्ता उसको फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने तोड़े का तोड़ा नहीं बनाया। आप ध्यान से सुनो, जो सेवा खुदा आपको दिया है उस चीज में विश्वास योग्य ठहरो। किसमें? जो सेवा आपको दिया है। एक बार की बात है, एक बार नहीं, मेरे साथ 2 बार 3 बार घटा, आप लोगों को भी इसको पता होगा। मेरा बर्थडे आ रहा था। यूजुअली लोग बर्थडे के दिन में घर से बाहर नहीं निकलते, बर्थडे के दिन में पहले से सारा काम धाम पहले करके खत्म कर लेते हैं, और उसके बाद ये सोचते कि बर्थडे के दिन अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या करेंगे? मनाएंगे। अचानक से मुझे कॉल आया और हमको हमारे एक टीम के साथ हमको जाना पड़ा जयपुर। और जब जयपुर का जो टाइम आया या फिर जो डेट आया, मैंने देखा मेरे बर्थडे का डेट गिरा। तो मैंने बोला प्रभु का सेवा है, मैं क्या करूंगा? जाऊंगा। मैं निकल गया, मैं चला गया, और पहली बार मेरे बर्थडे पर किसी ने केक नहीं काटा। ऐसे बहुत बड़ा होने के बाद मैंने केक काटता हुआ अपने हाथों से केक काटा। बचपन में कोई मेरा केक नहीं काटा, लेकिन बड़ा जब हुआ उसके बाद मैंने, मुझे लगता है मैं 2000 क्या बोलेंगे 13-14 से मैंने केक काटना स्टार्ट किया, 12-13 से। सुनिए, मैं वहां पर था और वहां पर लोगों ने बोला अरे इसका बर्थडे है, लोगों ने विश किया, और उस दिन आप लोगों ने भी मुझे विश किया, फोन पे विश किया, मैंने रिसीव किया, आपको मैंने थैंक यू बोला, आपको मैंने धन्यवाद बोला। और इस बर्थडे के दिन में मैं वहां पे गया, किसी ने कहा अरे आपको नहीं आना था, आपका जन्मदिन है। तो मैंने बोला जो तोड़ा खुदा ने दिया है उस तोड़े का सम्मान मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा, मेरे बर्थडे से बड़ा है मेरे आसमान के बाप ने जो मेरे ऊपर सेवा दिया है। हालेलुया। अरे जन्मदिन और मृत्यु का दिन उसके हाथ में है, और हम जन्मदिन के चलते उस खुदा के दिन को क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। तो मैंने वहां रहा। फिर उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक और सेवकाई के लिए मुझे जाना था, गोवा चला गया। और गोवा में जब गया उस दिन मेरा भी बर्थडे में बाहर था,
और उस मेरे बर्थडे के एक दिन बाद मेरे बेटी का बर्थडे आता है, और मैंने वीडियो कॉल में मेरे बेटी के लिए मैंने प्रार्थना किया, और मेरा बेटी उस रात बहुत रोया कि पापा मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा पापा मेरे साथ हो। मैं वहां से आया, मेरे बेटी को मैंने बोला, बेटी से मैंने गले लगाया, मेरे बेटी को मैंने हक किया, और मैंने बोला बेटी एक वायदा तुझसे मैं करता हूं, ये आज के बाद तेरे बर्थडे में मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस पे एक शर्त में डालता हूं, अगर प्रभु का सेवा छोड़कर कहीं पर मुझे जाना पड़े नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा बेटी अगर प्रभु का सेवा होगा तो मुझे माफ करना, तेरा बर्थडे भी मैं छोड़कर क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा। क्यों? जो तोड़ा मुझे मिला है उसका आदर और सम्मान मुझे जिंदगी के आखिर तक करना है। ये मायने नहीं रखता एनिवर्सरी, ये मायने नहीं रखता बर्थडे, ये मायने नहीं रखता कि आपको किसने बुलाया, ये मायने नहीं रखता कि आप कौन है, आपको ये मायने रखता है कि मुझे क्यों चुना और मुझे क्यों नियुक्त किया, मुझे उसका फल मेरे खुदा को दिखाना है। और अगर आपके अंदर में फेथफुलनेस खुदा नहीं देखेगा, विश्वास योग्यता प्रभु नहीं देखेगा, तो मेरा परमेश्वर उस पेड़ को सुखा देगा। मेरा परमेश्वर आपके तोड़ों को छीन कर उसको देगा जो तोड़ों का आदर करता है। मेरा परमेश्वर आप जैसे लोगों को क्या करेगा, ऐसे लोगों को एक समय आएगा जिसको प्रभु कहेगा इसको अंधकार में ढकेल दो, क्योंकि इसने अपने जीवन में कोई भी काम नहीं किया। इसलिए याद रखिएगा, सेवा छोटा हो या बड़ा, आपसे खुदा फल चाहता है। प्रभु आपसे 5 लिया ना तो प्रभु आपसे 5 को उम्मीद करेगा। प्रभु अगर आपको 1 दिया तो प्रभु आपसे कितना उम्मीद करेगा, 1 ही करेगा मेरे प्रियो। प्रभु आपसे डबल नहीं करेगा। इसलिए एक बात ध्यान से समझिएगा कि आपके अंदर फल है। इस बार मुझे एक जगह से कॉल आया, मुझे बोला मैम आपको बुलाना चाहते हैं, तो उसने मुझे 2 डेट दिया। उसने बोला कि एक डेट ऐसा है आप आओगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मीटिंग रहेगा, मंगलवार को हम आपको छोड़ देंगे, आप घर चले जाइएगा। दूसरा उसने डेट दिया कि आप मंडे आइए और उसके बाद में आप बुधवार को घर जाइए। मैंने मेरा वाइफ से मैंने बातें किया कि जिसने मुझे डेट दिया मीटिंग का, फंसा दिया उसने, क्योंकि उसने कहा कि अगर पहले डेट में आएंगे तो आपको संडे हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा हम संडे नहीं देंगे, संडे हम अपने कलीसिया में रहेंगे, माफ कीजिएगा हम संडे नहीं दे सकते, हम दूसरे डेट देंगे। दूसरे डेट का दिक्कत इस बात का था कि दूसरे डेट में मेरे वाइफ का एनिवर्सरी है, मेरे और मेरे वाइफ का एनिवर्सरी है, और जाहिर सी बात एक ही दिन में एनिवर्सरी होगा, हंसे नहीं आप लोग, ठीक है? तो एनिवर्सरी है। और ध्यान से सुनिएगा, जब उसको मैंने बोला ठीक है, मैंने संडे के दिन को कैंसिल किया, मैंने संडे आपके चर्च में नहीं रह सकता, मुझे अपने चर्च पर रहना है, मैंने एनिवर्सरी के दिन को मिनिस्ट्री के दिन में बदल दिया। मेरा वाइफ मुझे देखी, मैं मेरे वाइफ को देखा, और हम लोगों में कोई गिला शिकवा नहीं है, बिकॉज हम अपने तोड़े का कदर करना जानते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ रहकर केक काटने से अच्छा है कहीं माइक पकड़ के लोगों को प्रभु के 2 वचनों को सिखाऊं। हालेलुया। समझना क्या मालूम है, मुझे मालूम है मैं वहां रहूंगा, मेरे लिए कोई स्पेशल डिश नहीं बनेगा, मैं वहां रहूंगा, कुछ शायद अच्छा नहीं हो सकता है या हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना मालूम है जो तोड़ा, जो सेवा, जो बुलाहट, जो चुनाहट, जो नियुक्ति खुदा मेरे जीवन में दिया है, मरते दम तक उसको नंबर स्थान में रखकर मुझे आगे बढ़ना है। यार ये प्रभु आपसे उम्मीद करता है, ये प्रभु मुझसे उम्मीद करता है, ये प्रभु हम सबों से उम्मीद करता है कि हमारे जिंदगी के सबसे पहले इस बात को सोचना है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। और क्या किया? तुझे नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया? फल लाओ और तेरा फल बना रहे, और पिता से मांगना मेरे नाम से, पिता तुझे क्या करेगा? देगा। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रभु के सेवकाई को दरकिनारा मत कीजिए, कभी भी प्रभु के सेवकाई को दरकिनारा मत कीजिए। प्रभु का सेवकाई को प्रथम स्थान मांगिए। आप समझिएगा, आपका एनिवर्सरी हो, आपका बर्थडे हो, मैं ये समझता हूँ एनिवर्सरी, बर्थडे, ये वो ये दुनिया की चीज है या दुनिया की रीति रिवाज है जो हमारे ऊपर थोपा गया है। फ्रेंड्स डे में क्या होता है? फ्रेंडशिप डे में क्या होता है? अरे फ्रेंडशिप डे नहीं पता आप लोगों को? फ्रेंडशिप का अर्थात होता है मित्र दिवस। मित्र दिवस में क्या होता है? बैंड बांधता। मुझे बैंड से लेना देना नहीं है, बांधो, लेकिन उस दिन एक डिसाइड किया गया, उसी दिन दोस्त और दोस्त दिखाई देते हैं, बाकी दिन में क्या दोस्त दोस्त नहीं है। तो किसी ने ये नियम ठहराया और हम लोग उस नियम के तहत आ गए। मदर्स डे, अब मदर्स डे के दिन में लोग अपने स्टेटस में रखेगा आई लव यू मॉम,
आई लव यू पापा, मेरे पिताजी जैसा दुनिया में कोई, अरे तू नहीं भी कहता है तो मैं भी ये कहता है, तेरे पिताजी नहीं होता तू कहने लायक होता भी नहीं। तेरा पिता तेरा माता था इसलिए तेरे पास फोन आया और तू क्या रख रहा है। लेकिन हम, सुनिए मैं बता रहा हूं, हम डूबे चले जा रहे हैं रीति रिवाज में। क्या हो रहे हैं? डूबे चले जा रहे हैं। किसी ने मुझे एक दिन विश किया, हैप्पी पास्टर्स डे। ये कब आ गया? मेरा ये कब आ गया? तो मुझे लगा बहुत सारी चीज नया नया लॉन्च हो रहा है, ये भी क्या होगा? अभी कुछ दिन बाद आएगा हैप्पी बिलीवर्स डे। आ सकता है, क्योंकि कुछ लोग थोपते हैं, हम उसको दिल के करीब क्या कर लेते हैं। मैं नहीं कहता फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे मत बनाओ, बनाओ, लेकिन आपका फल पूरा 365 दिन क्या होना चाहिए? बना रहना चाहिए। फादर्स डे दैट मीन्स आपका जिंदगी के आखिरी दम तक आपका फादर को वही सम्मान, वही आदर क्या करो, देता चले जाओ। दैट इज कॉल्ड रियल फादर्स डे। हालेलुया। यहां पर प्रभु कहता है मैं फल ढूंढने आ रहा हूं। तो प्रभु ने आपको तोड़ा दिया है, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? है ना, कैसे करेंगे आप? है ना, कभी कभी मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों को ना मिनिस्ट्री से पीछे भागते हुए मैंने देखा है। उनको बुलाते हैं, अरे आइए ब्रदर हमारे साथ मिलिए, हम मिलके गाएंगे, बजाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। वो कहता है मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, यहाँ नहीं, वो नहीं। ऐसा करते करते उस समय को टालता गया, टालते गया, टालते गया। एक बड़ा सा अंधकार का बादल उसके सर पे आया। अच्छा, बड़ा सा अंधकार की बादल उसके सर पे आया। उसको समझ में आया कुछ बातें, वो समझ पाया कि कुछ कमी हो रहा है। प्रार्थना और दुआ और कई बातों के बाद वो अंधकार की बादल उसके जीवन से जब छट गया, अब वो हमसे क्या कर रहा है? मिल रहा है, इस बातों को सुन रहा है। इसका अर्थ क्या मालूम है? जो तोड़ा खुदा ने दिया है उसके प्रति ईमानदार रहो। क्या रहो? ईमानदार रहो। सेवकाई जो प्रभु ने आपको दिया है, मेरे सेवकाई जो प्रभु ने मुझे दिया, उसमें मुझे क्या रहना है? ईमानदार रहना है। इसलिए मैं सुबह बहुत देर तक, 9:45 बजे तक सो नहीं सकता। अगर जो मुझे प्रभु ने तोड़ा दिया, मैं सो नहीं सकता। मैं मेरे वाइफ को नहीं बोल सकता अरे सोमवार से लेके पूरा शनिवार तक सोएंगे, बाइबल कॉलेज का टीचर हूं, खड़ा हो जाऊंगा तो ऐसे भाषण दूंगा कि लोगों का दिल, कलीजा, गुर्दा हिल जाएगा। दिक्कत नहीं है, मैं प्रचार कर सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है मेरे तोड़े का कीमत मुझे अदा करना है। एक प्रिपरेशन चाहिए, एक दुआ चाहिए, एक प्रार्थना चाहिए, एक समर्पण चाहिए, एक त्यागपूर्ण जीवन चाहिए। और उसके तहत जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, और तब खुदा आप लोगों के दिल से बात करता है। हालेलुया। क्यों पता है? सब बोलिए, मुझे दिया गया तोड़ा उसका मैं कदर करूंगा। है ना, आप लोग अलग अलग तोड़ा दिया गया है। किसी को कुर्सी सजाने का, आप देखे हैं यहाँ पे जब गवाही होता है, एक भाई को प्रभु ने एक तोड़ा दिया है और वो खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होकर क्या करता है? क्या करता है? माइक देता है। तो उसको रविवार के दिन क्या सोचना है? मेरा सेवा है, खुदा ने मुझे प्रचार के लिए नहीं रखा, खुदा ने मुझे प्रार्थना के लिए नहीं रखा, मुझे कलीसिया में प्रभु ने इसलिए रखा है कि सबके हाथों में माइक जाकर पहुंचाऊं। प्रभु कहेगा धन्य और विश्वास योग्य दास। एक और भाई है हमारे कलीसिया में जो संडे के दिन में वो थोड़ा जल्दी आता है और पूरा स्क्रीनिंग वगैरह आपको क्लियर करके देता है। जो वचन में यहाँ बोलूं तुरंत वो डालता है। प्रभु कहेगा धन्य और विश्वास योग्य दास, इस सेवा के लिए तू जल्दी चर्च जाता है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग अगर इसमें नेग्लिजेंसी करें, कुछ लोग अगर इसमें डिले करें, कुछ लोग अगर इसमें हट जाए, याद रखिए खुदा उसको उस पेड़ के समान, खुदा उसको उस व्यक्ति के समान निकाल देगा। एक आखिरी बात, अपने बुलाहट को तुच्छ मत समझो। सब बोलिए, बोलिए, अपनी बुलाहट को तुच्छ ना समझो। एक वचन पढ़वाऊंगा, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 16 और 17 वचन निकाल के पढ़े। क्या लिखा है? ऐसा ना हो हाँ, कोई जन व्यभिचारी, कोई जन व्यभिचारी या यसाब के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि, सुनिए, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं एसाव को? है ना, मिले हैं पर्सनली कभी? एसाव, सब बोले एसाव।
उसके भाई का नाम क्या था? याकूब। पिताजी का नाम इसहाक। और ये दो जुड़वा थे, माँ के पेट में एक ही दिन क्या हुआ? पैदा हुआ। पहले कौन पैदा हुआ? एसाव। उसके बाद पीछे पीछे याकूब आया। ध्यान से सुनिए, इस वचन में लिखा गया है, ऐसा ना हो कि कोई व्यभिचारी, कष्ट, एसाव की नाई, अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। क्या बेच डाला? पद। क्या बेच डाला मालूम है? जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है, जिसके लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, उसको हल्के में मत लेना। आज जब मुझे देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, पास्टर संजय है और कई लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इज्जत और आदर देते हैं, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं तो वो गधा हूँ जिसके ऊपर कौन बैठा है? यीशु बैठा है। जिस दिन यीशु उतर जाएगा, मुझे बोलेगा बेटा मैं जा रहा हूँ, मैं प्रभु मत जाओ, तेरे चलते मेरे लिए क्या है? आदर है। तो मैं वो गधा हूँ। जब मैं शुरुआती तौर पर प्रभु के सेवकाई में आया, शुरुआत में, ध्यान सुनिएगा, जब शुरुआती तौर पर मैं आया, मुझे कभी ये मालूम नहीं था कि मैं एक दिन प्रभु का दास बनूंगा। कभी नहीं सोचा। मेरे मन में ख्वाहिश भी नहीं था कि प्रभु का दास बनूं। मेरे पास ट्रैक्स थे, मैं गांव गांव चले जाता था, लोगों को सुसमाचार सुनाता था, उनको बोलता था यीशु मसीह के बारे जानते हो? वो बोलता नहीं जानते। मैं बोला मुझे आपको बताने के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, एक मूवी है मेरे पास, आप देखोगे? उन्होंने बोला हाँ। तो मैं बोला आप तेल तैयार करके रखना, शाम को मैं आकर आपको एक फिल्म दिखाऊंगा। जीसस फिल्म मालूम है आप लोगों को? मैं गांव गांव दिखाता था। और मैं जब जीसस फिल्म दिखाता था, उसी समय मैं स्कूल में भी पढ़ता था, और स्कूल के कुछ दिन नागा करके गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार करता था, और शाम को जाकर वहां पे पिक्चर दिखाता था। ये मेरा काम था। फिर वहां से मैं थोड़ा सा, वहां से वो सेवकाई खत्म हो गया। फिर मैं ऐसे ही चलता गया, बढ़ता गया, बाइबल कॉलेज में मुझे ढाला गया। और जब बाइबल कॉलेज में जब ढाला गया, ढालते साथ आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बाइबल कॉलेज को लोग बोलते हैं स्वर्ग का दूसरा रूप, लेकिन कुछ लोग मानते हैं नरक का दूसरा रूप। जो मानते हैं उसके लिए नरक होगा, मेरे लिए नहीं था। जब मैं वहाँ गया, मुझे सबसे पहले बाथरूम साफ करने के लिए मुझे एक हाथ में झाड़ू दिया गया। हम लोग सबको यहाँ पे कुछ करेंगे और उसके करी हुए चीज़ों को मैं क्या करूँगा? साफ करूँगा। तो मुझे ऐसा लगने लगा ये सेवक बनने आया या फिर मुझे क्या बोलते बाथरूम साफ सफाई सिखाने के लिए आया। तो मैं करता गया बाथरूम साफ करना, गंदगी को फेंकना, कभी ये काम कभी वो काम। ये जब करता गया तब मेरे मन में एक सवाल आया था, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं क्या पढ़ने आया हूँ? बाइबल पढ़ने आया हूँ। और मैं सोचने लगा कि मैं किस जगह पर मैं फंस गया। लेकिन मैं करता गया। फिर वहाँ पर मेरा जो प्रिंसिपल है मुझे बोला, संजय आपको मैं काम देना चाहता हूँ। आपको हर एक संडे जो यहाँ पे सेवकाई होगा, उससे पहले आपको पूरा चर्च क्या करना है? अरेंज करना है। तो मैं क्या करता था, पूरा एक ब्रश लेके मैं रगड़ के जो उसका कारपेट होता उसमें से मैला निकाल कर साफ करता, खिड़की पोंछता, पुलपिट पोंछता, सब चीज़ों को रेडी करता, बाजा वगैरह सब रेडी कर ये मेरा शनिवार का काम था। तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन पास्टर बनूंगा। फिर मुझे संडे स्कूल का इंचार्ज बनाया गया। सब साइकिल खराब है तो साइकिल को लेके जाके बनाने जाओ और बनाकर ठीक करो। और भाई लोगों को रविवार के दिन में आपको इधर जाना है, बिस्किट का बड़ा पैकेट मेरे पास होता था, उनको बिस्किट पैकेट देकर मुझे संडे स्कूल भेजना पड़ता था। और महीने का मुझे 100 रुपया मिलता था उसके लिए। मेरा प्रिंसिपल मुझे देता था। मेरा सर पैसा बोलता नहीं, ये काम जो करता है उसको पैसा दिया जाता था। मैं बोलता प्रभु तेरा धन्यवाद, उन दिनों में पैसों की कमी था तो प्रभु ने मुझे इस काम पे ले आया। ये मैं काम करता था। और ऐसा करते ऐसे ही चलता गया। जब बाइबल कॉलेज से बाहर आया तब भी मैं नहीं सोचा मैं पास्टर बनूंगा। मैं खड़ा होकर आराधना करता था, गिटार बजाता था। इसमें भी बहुत लोगों ने बोला इसको आराधना करने से उतार दो, उतर गया। कुछ लोगों ने बोला इसको आराधना करने मत दो, ऐसा भी हुआ। फिर भी करता रहा। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जो तोड़ा प्रभु ने मुझे दिया, उस तोड़े पे मैं विश्वास योग्य था। जो सेवा प्रभु दिया, उस सेवा में विश्वास योग्य था। तो मैंने देखा खुदा मेरा रैंक क्या किया, बढ़ाया। क्योंकि प्रभु का ये वायदा है। ध्यान से सुनो, अगर आपको घर चर्च में झाड़ू मारने का सेवा मिल रहा है ना, ये मत सोचना कि वो खुदा आपके झाड़ू मारने को नहीं देखता। क्योंकि वो प्रभु ने एक मुंह से एक बात कहा था, मेरा सेवक जानकर अगर किसी को भी तुम एक गिलास ठंडा पानी पिलाओगे तो तुम्हारा प्रतिफल कभी। और एक दिन आया जब मुझे खुदा ने इस जगह पर पहुंचाया।
और जब मैं यहाँ संडे आता हूँ, इनमें का एक भी काम मैं नहीं करता हूँ, तो यहाँ कोई और है जो वो काम कर रहा है, क्योंकि मेरा तोड़ा बदला, मेरे तोड़ा को किसी ने, प्रभु ने एक दूसरे को दे दिया, और रैंक मेरा भी बढ़ रहा है और रैंक आपका भी बढ़ रहा है, और सबका इसलिए बढ़ेगा अपने तोड़े में विश्वास होकर रहो। लेकिन यहाँ पे एक जवान लड़का है जिसका नाम क्या है, एसाव है। लिखा गया एसाव ने जो पदवी परमेश्वर ने दिया, कौन सा पदवी? पहलोटे का पदवी। प्रभु ने बोला हर इजरायली घर में जो पहला बच्चा होगा वो यहोवा के लिए क्या होना चाहिए? समर्पित होना चाहिए। ये परमेश्वर का नियम था। लेकिन एसाव एक दिन भूखा आया जंगल में से, और जब भूखा आया, भूख के चलते अपना पहलोटे के पद को किसको दे दिया? कैसे दिया? मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं आपको। उत्पत्ति 25, 31 और 32। उत्पत्ति 25 उसका 31 और 32 पढ़ दीजिए। याकूब ने कहा अपना पहलौठे का अधिकार, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे, आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, सुनिए, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से, एसाव के बातों को समझेगा, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? क्या पढ़ा जा रहा है? एसाव क्या बोल रहा है? मेरा क्या लाभ हो, मेरा क्या लाभ होगा। कभी कभी हम भी बोलते हैं, यार पास्टर संजय क्या ही सेवा दिया है मुझे, जाता हूं तो बोलता हूं चेयर हटाओ, यार ये क्या सेवा है? हम बोल सकते हैं ना, अरे पास्टर संजय ने क्या सेवा मुझे दे दी। जब भी जाता हूं तो बोलता हूं ब्रदर थोड़ा बाहर का घास वगैरह छील दो, ये कोई सेवा है? पास्टर संजय हमको क्या सेवा दे दिया? बाकी लोगों को सामने खड़ा करवाता है और हम लोगों को बोलता है ये करवाओ, वो करवाओ। और यहां पर ये व्यक्ति क्या बोल रहा है मालूम है? क्या बोल रहा है? पहलौठे का अधिकार मेरे लिए क्या लाभ होगा? क्या ही लाभ है भाई, अरे क्या हो जाएगा इससे? लेकिन पहलौठे का अधिकार किसने नियुक्त किया था? आप क्यों बुलाए गए हैं? आप क्यों नियुक्त किए गए? ऐसे कई लोग अपने नियुक्ति, अपने बुलाहट को, अपने चुनाहट को क्या कर देता है? भूल जाता है, बोलता क्या ही इससे हो जाएगा। एक बात आप लोगों को प्रोत्साहन के लिए बोलना चाहूंगा। मैं शुरुआत के दौर पे मैं गाना नहीं गा पाता था, बाइबल कॉलेज में भी गाना नहीं गाता था। मुझे याद है आज भी बाइबल कॉलेज में एक सिस्टम है हमारा कि हर स्टूडेंट्स को एक स्पेशल सॉन्ग गाना पड़ता है, एक सप्ताह में एक जन। तो जब मेरा बारी आया स्पेशल सॉन्ग गाने के लिए, मैं नहीं गा पाता क्योंकि मैं गा ही नहीं पाता, ऐसे सिचुएशन में था। इसलिए मैंने गिटार सीखा। गिटार क्यों सीखा मालूम है? मैंने इसलिए सीखा कि मैं गिटार बजाऊंगा, दूसरे क्या करेंगे? गाएंगे। और मैं वहां गिटार बजाता था, दूसरों को बोलता था भाई आप ये गाना गाइए, आप गाइए। मैं नहीं गा पाता था मेरे प्रियो, अब ध्यान से सुनिए, विश्वास कीजिए अपने पास्टर के ऊपर, एकदम नहीं गा पाता था। दूसरे से मैं गवाता था। मुझे बजाने में बड़ा खुशी लगता है, मैं गिटार बजाता, दूसरे गाना गाता। और ऐसे होते होते जब मेरा नाम वहां पे आया कि आने वाला सप्ताह संजय का स्पेशल सॉन्ग रहेगा, तो मैंने बैठा, मैं चिंतित हो गया, बहुत चिंतित हो गया। और जब चिंतित हो गया, क्या करूं, क्या नहीं करूं, तब मैं बोला प्रभु मैं गीत गाना चाहता हूं, लेकिन मेरा आवाज क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप मुझे अनुग्रह कीजिए, आप मुझे बल दीजिए। और मैंने प्रभु से एक बात बोला, प्रभु मैं गीत गाऊंगा आपके लिए, लेकिन कोई नया गीत मुझे दीजिए ताकि मेरे लिखे हुए गीत को ही मैं वहां पे खड़ा होकर सबके सामने गीत गाऊं। ये तो अद्भुत नहीं हो ना? तो बोलता ना, आंगन ना जाने नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना? माफ कीजिए गलती बोल दिया, नाच ना जाने। तो लोग बोलेंगे एक तो गाना नहीं आता, ऊपर से इसको क्या बनना है? लिरिक्स लिखना है। मैंने बोला प्रभु एक नया गाना दीजिए, मैं उसको लेके गाऊंगा। लेकिन मेरा खुदा उसके बच्चों के मांगने के ऊपर क्या करता है? देता है। तब प्रभु ने मुझे एक गाना दिया, और वो वही गाना था कि यीशु के नाम से हाँ अंधे देखते हैं। हालेलुया। जो आज शुरुआत में भाई दिनेश ने गाया, वो गाना मैंने बनाया, प्रभु ने बनाने के लिए अनुग्रह दिया, और मैं सबके सामने मैंने गाना स्टार्ट किया। वहां से मैं गाना स्टार्ट किया, और गाते गाते जब हमारा बाइबल कॉलेज में
3 से लेके 4 बजे का छुट्टी रहता है। सब भाई जब सोने चले जाते हैं, मैं गिटार लेकर रूम में गिटार बजाता रहता, मेरा हाथ पकड़ लेता था। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बोला नहीं, अपने आप को 3 साल यहाँ पे ऐसे ढालेंगे कि कुछ बन के, प्रभु के लिए बन के निकलना है। देता गया। मुझे नहीं मालूम था, प्रभु ने मेरे अंदर वो बजाने का और गीत गाने का एक ऐसा अभिषेक के साथ जब मैं केजीपी या खड़गपुर में पहुंचा, आज देखिए वो आत्मा का प्रभाव सिम्सन में, जॉनसन में, उल्सन में, निल्सन में, अजय में, मेरे बच्चों में और इस कलीसिया के लोगों में ऐसा फैलता गया। आज मैं गिटार बजाता नहीं, कोई और बजाता, लेकिन इसके पीछे किसी ने घंटों बैठकर प्रभु की उपस्थिति में बजाता गया। क्यों मालूम है? जो तोड़ा आपको मिला है, जो पदवी आपको मिला है, उस पदवी का क्या करो? आदर करो। फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे गले को थोड़ा सही करना पड़ेगा। वर्शिप करने का मुझे बहुत मन जगा। फिर मुझे इच्छा हुआ कि मैं खड़ा होकर क्या करूंगा? वर्शिप करूंगा। तो मैंने बोला कैसे करूं? मुझे नहीं पता क्लासिकल सॉन्ग क्या होता है, मुझे नहीं पता सुरताल क्या होता है। तब मैंने एक चीज करना स्टार्ट हुआ, हर दिन सुबह 2 घंटा ईयरफोन कान में डालकर हाई पिच वाला गाना उनके साथ पागलों के जैसा गाना स्टार्ट किया, पागलों के जैसा। ऐसे मेरा हर दिन यही था, प्रार्थना करता और सॉन्ग प्रैक्टिस करता। क्यों मालूम है? मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मुझे एक ऐसा आराधक बना जब मैं गाऊं तेरी उपस्थिति उतर कर आ जाए। और मैं ऐसा सीखता गया और मेरा प्रभु मुझे बढ़ाता गया, स्टेज देता गया और प्रभु की महिमा और प्रशंसा में करता गया। तब मुझे एक बात इसमें समझ में ये आया, अपने तोड़े को, अपने पदवी को क्या रखो? इंपॉर्टेंट समझो। अरे आज मैं कहाँ हूँ उसके लिए मेहनत करो। क्यों मुझे सेवा मिला? कोई बात नहीं, इसके पीछे मेहनत करो, प्रभु आपको और बढ़ाएगा। लेकिन ये जवान ने बोला कि क्या लाभ होगा? कितने आप लोग बोलते हैं अरे क्या लाभ होगा, चर्च में ये काम मिला है, क्या लाभ होगा? है ना, चर्च में ये लाभ मिला है, क्या लाभ? पास्टर ने मुझे बनने के लिए बोला, इससे क्या लाभ होगा? हम बोल देंगे पास्टर जी हम नहीं करेंगे, हम बोल देंगे पास्टर जी मुझसे नहीं होगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है खुदा दिया हुआ तोड़ा को क्या समझो? बहुमूल्य। इसने बोला अरे जाने दे। तो याकूब ने कहा देगा, पहलोटा का भाग मुझे देगा। इसहाक ने बोला अरे क्या ही रखा है इसमें, ले तेरा हाथ दे। यहाँ पे हाथ पकड़ के उसने बोला होगा मैं कसम खाता हूँ कि मेरा पहलोटा का भाग मैं तुझे देता हूँ। और दे दिया। और देने के बाद में खाना वाना खा के आराम से तृप्त होकर चला गया। और इब्रानी की किताब में लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है, तुम जानते हो, आप एक दूसरे को देखकर बोलो तुम जानते हो। आप सुनिए, तुम जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही, किसने, कौन आशीष पाना चाहा? अरे कौन मरना चाहा? एसाव। उसने उस जंगल में अपना पहलोटे को किसको बेच दिया? अपने भाई को। लेकिन लिखा गया है बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए आगे तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा सुनिए, आंसू बहाया, रोया, हाय मैंने क्या कर दिया? प्रभु की उस पदवी को तिरस्कृत किया, मैंने फल नहीं लाया, मैंने चुनाहट को बेकार समझा, मेरे बुलाहट को मैंने ठुकरा दिया, प्रभु के सेवकाई को मैंने हटा दिया। हाय, प्रभु की उपस्थिति में रोना स्टार्ट किया। बाइबल बताता है क्या बोला? लेकिन उसको खोजने पर भी हाँ मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो सेवा प्रभु ने आपको दिया है, सेल लीडर हो, यूथ लीडर हो, वर्शिप लीडर हो, वर्शिप बजाने वाले भाई हो, चर्च में काम करने वाले लोग हो, कुछ भी प्रभु ने जो आपको दिया है, आप ये बात समझना, ये मुझे प्रभु के दास पास्टर ने नहीं, प्रभु के दास के थ्रू खुदा ने तोड़ा मुझे दिया है। हालेलुया। और उस तोड़ों के लिए काम कीजिए। कभी नहीं बोलना कि इसको मैं उसके लिए इसको नेग्लिजेंसी में मत देखना, उसके लिए काम करना। अगर प्रभु ने आपको ड्रम बजाने का तोड़ा दिया है, दिन रात उसी सेवकाई में बजाने के प्रैक्टिस में आगे बढ़ो। प्रभु ने आपको कीबोर्ड बजाने का शक्ति दिया है, कीबोर्ड में झोंक दो अपने आत्मा को, खुदा से बोलो खुदा मुझे स्पेशल कीबोर्डिस्ट बनाओ, जब मैं बजाऊं आत्मा तेरी उपस्थिति में नाचे और तेरी उपस्थिति में लोगों का जीवन बदल जाए। गिटार बजाने वाला प्रैक्टिस करे, प्रीचिंग करने वाले प्रीचिंग में ध्यान दे,
साफ सफाई करने वाले, दिल और मन को देकर साफ सफाई करे। और जब सब अपने अपने तोड़े के लिए ईमानदार होगा तो प्रभु कहता है, प्रभु की ओर से आपके लिए एक शब्द आएगा, धन्य और विश्वासु के दास। आपको पता है बाइबल में लिखा गया है, जितने लोगों ने सेवा किया, मुझे बताइए, जब प्रभु ने पतरस को सेवकाई के लिए बुलाया, कौन से सिचुएशन में था पतरस? पतरस का सिचुएशन क्या था? यहां कई मछलियां और यहां प्रभु का सेवा, छोड़ूं या प्रभु को पकड़ूं? उसने इसको छोड़कर प्रभु के सेवकाई में गया, प्रभु की बुलाहट को इंपॉर्टेंस दिया। मालूम है, मिनिस्ट्री, बिलीविंग लाइफ या विश्वास जिंदगी, सेवकाई, लीडरशिप, पास्टरशिप, ये सब में एक चीज आपको मिलेगा, त्यागपूर्ण जीवन, समर्पित जीवन और निर्णय लेने वाला जीवन होना चाहिए। पतरस ने क्या छोड़ा? मछली छोड़ा। जब प्रभु ने मती को बोला मेरे पीछे हो लो, मती क्या कर रहा था? बैठकर ट्रैक्स काट रहा था। मती ने उस जॉब को छोड़ा और प्रभु के पीछे आया, त्यागपूर्ण जीवन। एक जवान प्रभु के पास आया, बोला प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा जा अपना धन दौलत बेच दे और मेरे पीछे हो ले। वो चला गया, नहीं आया। कुछ लोग प्रभु के पास आए, प्रभु ने बोला मेरे पीछे हो लो। एक जन ने बोला प्रभु मुझे पहले घर जाने दे, मेरे बाप को गाड़ के आना है। दूसरे ने कहा प्रभु मुझे पहले घर जाने दे, सब बातें देख दाख कर परिवार को बोलूंगा कि मुझे यीशु ने बुलाया, उसको अलविदा बोलकर आऊंगा। तो प्रभु ने कहा एक बार हल पे हाथ रखने वाला पीछे की ओर देख नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अपने तोड़ के लिए अगर ईमानदार नहीं है, खुदा उस पेड़ के समान, खुदा उस व्यक्ति के समान और इस एसाव के समान उसका जिंदगी बना सकता है। बाद में आपके आगे एक ऐसा भाई निकल जाएगा, आपके आगे एक ऐसी आंटी निकल जाएगी, आपके आगे एक ऐसा अंकल निकल जाएगा, आपके आगे एक ऐसा जवान व्यक्ति निकल जाएगा जो आपसे पीछे कलीसिया में आया था। उस दिन आपका दिल टूटेगा, आप रोओगे, हे खुदा मुझे उस सेवकाई में लेके आ, मैं फिर से आना चाहता हूं, मुझे वो तोड़ा फिर से दे, मुझे वो आशीष फिर से कर। प्रभु कहता है एसाव के उस चीज को पकड़ कर देख लेना, पढ़ के देख लेना। उसने रोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन लिखा गया उसको मन फिराव का अवसर ना मिला। क्या चाहते हैं आप? ऐसा हो, ऐसा होना अच्छा है? तो प्रभु क्या ढूंढता है? यूहन्ना 15:16 में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। अब आप एक जानना चाहिए, लॉर्ड तूने मुझे क्यों चुना है? और तूने लिखा है मैंने तुझे क्या किया? नियुक्त किया। अब आपको जानना चाहिए मेरा प्रभु मुझे नियुक्त क्यों किया? ताकि मैं और आप जाकर क्या करें? फल लाए और हमारा फल बना रहे। और ये फल जब बना रहेगा, लिखा है तुम मेरे पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगना और देखना मेरा पिता उसको तुम्हारे लिए दे देगा। हालेलुया। प्रभु जब आपके पास आए, यहाँ लिखा गया भोर को प्रभु उस पेड़ के पास आया। आपके पास क्यों आएगा प्रभु? कब आएगा प्रभु? मैंने बोला था एक बार बाइबल स्टडी में, भोर के बारे में बाइबल बहुत बार बोलता है। भोर को प्रभु उस पेड़ के पास आया, उसमें क्या देखने के लिए? फल देखने के लिए। अगर भोर में प्रभु आपके पास आए तो प्रभु देख रहा होगा कि मेरा बच्चा सो रहा है खड़ाटा मार के, कोई बात नहीं 12 बजे आएंगे फल देखने के लिए। नहीं, सेकंड टाइम खुदा नहीं आएगा। ये आपका दोस्त नहीं है कि 8 बजे कॉल लगाया, आपका कॉल नहीं लगा तो फिर 8:30 9 बजे तक लगाएगा, फिर 10 बजे लगाएगा। नहीं, यहां से एक कॉल आएगा। आप बोलेंगे प्रभु इतना कठोर क्यों है? प्रभु इसलिए कठोर है कि प्रभु बात उससे कर रहा है जिसको मालूम है कि प्रभु कौन है। और प्रभु को यह भी पता है कि मैंने जब उसको तोड़ा दिया तो इनको सब समझा कर दिया। और प्रभु जिसको तोड़ा दिया उसके बारे में बाइबल बताता है वो कौन लोग थे? कौन थे? सेवक। सेवक किसको बोला जाता है? जिसको अपने मालिक के बारे में अच्छा क्या है। तो भैया एक बार आप उसको अपना दास बनाओगे तो प्रभु आपके पास दोबारा कॉल नहीं करेगा। कॉल प्रभु दोबारा किसको करेगा मालूम है? नए बच्चों के लिए, अन्य जातियों के लिए। लेकिन हमारे लिए प्रभु हमसे ढूंढने आएगा, और जब ढूंढने आएगा तो प्रभु के पास अपने फल को देने के लिए तैयार रहिए। लेकिन यहां पर एक और भी बात है, अनुग्रह से हम क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा फल पर कॉन्सेंट्रेट करें। किस पे? फल पर। आज ये वचन नहीं, एक बीज मैंने दिया आप लोगों को। मैंने यहां से बीज को क्या किया? मैंने फेंका। अब इस बीज का फल आने वाला रविवार जब आप यहां पे आके बैठोगे,
ये पूरा सप्ताह पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को स्कैन करके देखेगा कि मेरे दास ने चिल्ला चिल्ला कर जो प्रचार किया था 17 तारीख अगस्त के दिन में, तो इसका बीज कितने लोगों के अंदर आया। स्वर्गदूत बोलेगा प्रभु इतने लोगों में आया। प्रभु कहेगा जितनों में आया उनके प्रार्थनाओं को जिन्होंने मेरे नाम से पुकारा है क्या कर दे दे। किस पे ध्यान करें हम? एसाव ना बनो। क्या ना बनो? एसाव मत बनो। प्रभु के सेवकाई को प्रथम स्थान दो, प्रभु के सेवकाई को पहला जगह दे दो, और प्रभु आपको फल लाने के लिए चुना है, फल लाने के लिए तैयार हो, है ना। आपको दो बातें समझना है कि मैं चुना गया हूं, सब बोले मैं चुना गया हूं। दूसरा, मैं नियुक्त किया हूं। किस लिए? हाँ, इसको अपने मन में घांटते रहना। अभी हम आराधना जाएंगे, आराधना जब हम करेंगे, मैं चाहता हूं कि इसको दिल में घांटते रहो, अपने आप से बोलते रहो, अपने अंतरात्मा को बताते रहो, अपने दिमाग को बोलते रहो। जैसे आपके शरीर में लहू दौड़ता है, वैसे इस वचन को दौड़ाते रहो कि मैं चुना गया हूं, मैं नियुक्त किया गया हूं, ताकि मैं क्या लाऊं? फल लाऊं। क्या फल लाऊं? जो वचन सुनता हूं उसके अनुसार चलूं, उसके अनुसार मेरे जीवन में फल होना चाहिए। प्रभु दिया हुआ तोड़ा को मैं बेकार ना जानूं, प्रभु दिया हुआ सेवा को मैं बेकार ना जाने दूं, और मैं प्रभु के लिए तैयार रहूं, आगे बढ़ूं, दौड़ता रहूं, चलता रहूं। और जब आप प्रभु के दिए हुए सेवकाई को आदर और सम्मान देंगे, खुदा आपको बढ़ाता बढ़ाता और बढ़ाता हुआ चला जाएगा।